Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना। जी वालेकुम सलाम, हसन क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। जुम्मा मुबारक समेत पहना आपने। शुक्रिया शुक्रिया। और चोटी बनाई आपने। 16 साल की उम्र याद आ रही है आपको? जी जी, मेरे 22 बल की चोटी होती थी 16 साल की उम्र में। 22। और इससे कोई वो तो बड़ा मशहूर किस्सा है। 4 गुना मोटी होती थी। पता है आवाम को। मेरे बाल गिर गए यार सारे हसन। बाल आपके अभी तो अब आपने लिया है, वो क्या कहते हैं उसको? बायोटिन। हाँ वो खा रही हूँ। फिर भी गिर गए? उससे तो रुके हैं, लेकिन ये कि गिर रहे हैं ना। गिर चुके हैं, इतनी छोटी छोटी मेरी होती थी। क्या जाती हैं आप फिर? क्या हो? क्या मैं करूं? अब क्या करूं मैं? क्या अब कुछ नहीं चाहती मैं। कोई डॉक्टर, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं, मुझे बहुत लोगों ने प्यार भरे मैसेजेस यार। आई जस्ट लव दीस पीपल। मुझे वी लव ऑल माय ऑल एक्सटेंडेड फैमिली। इतने अच्छे मैसेजेस मुझे आते हैं, इतने प्यार वाले। आई फील सो लकी। मुझे भी भेजा करो यार। मुझे भी भेजते हैं, ऐसी बात नहीं है। कितने नाशुक्र हैं आप वैसे। क्या मैसेज, किस बात पे आए वैसे? यार हसन, मैंने आपके लिए घर देखा है। ओके। हाँ, मैं चाहती हूँ वो घर आप खरीद लें। खरीद लूं मैं? हाँ, इंशाल्लाह ताला। हम आज गए वो घर देखने में, मैंने कहा हम सब में से सिर्फ आप खरीद सकते हैं वो घर। इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म। ठीक है, आपने अगर देखना हो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ठीक है, जरूर खरीदेंगे इंशाल्लाह। हाँ। और हुक्म करें आप, और क्या खरीदना है? बस वो खरीद के आपको देना या मैंने खुद रखना है? नहीं, आप रखें यार। आपका और मेरा एक ही बात है ना। आपका होगा तो मैं मतलब एक आध कमरा होगा वहां पे। 6 बेडरूम का घर है यार। एक तो आप मेरे लिए वक्फ देंगे। वक्फ है। हाँ, वक्फ। एक गेस्ट रूम तो आप एनेक्सी आपके लिए तेरे बिन की तरह बना देंगे। फिर आप खिड़की से देखा करेंगे कौन आ रहा है। इसके घर की खसूसियत ये थी कि हर बेडरूम में से दूसरा बेडरूम नजर आता है। ब्यूटीफुल। और बीच में पानी है। फ्लोटिंग हाउस। I don't think I'll be comfortable with you looking into my bedroom. Vice versa, my friend. But भी तो हम उसमें थोड़ी रह रहे हैं, मुर्तसिम के महल में थोड़ी रह रहे हैं। हाँ, हम पर्दे आगे कर देंगे। हाँ, exactly. जब कोई जरूरी काम करना होगा तो। जी। ठीक है। और आमना कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैंने सोचा कि ये क्योंकि जो हमारा रिव्यू है, फ्राइडे वाला हॉट रिव्यू होता है ना, इसमें ड्रामों की तादाद अमूमन कम ही होती है। आपने कहा था यूं ही नहीं देखना, मैंने फिर भी देख लिया। मैंने भी देख लिया। आपने भी देख लिया। उसका एक क्लिप बड़ा चल रहा था जी सोशल मीडिया के ऊपर। वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन होती है बाइक के ऊपर, उसकी दाने। वो मेरा देखने का क्लिप देखने का नहीं हुआ, लेकिन ड्रामा नहीं देखा वो देखिए कॉन्वर्सेशन। हाँ, तो वो तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। ठीक है, बट चलो अच्छा हुआ देख लिया। हाँ। अगर आपने देखा या नहीं देखा? देखा। अगर आपने देखा और उसके अलावा मुझे प्यार हुआ था और मेरे बन जाओ, ऐसा तो 4 ड्रामे को इतनी लंबी गुफ्तगू तो होती नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम क्यों ना एक मिनी हॉट बाइट्स कर लेंगे। क्यों? जरूर कर क्या है आपके पास कहने को? सबसे पहला टॉपिक आमना जी, आपने देखा होगा नया एक टीजर आया है चांद तारा का। जी। आयजा और दानिश का। क्यूट लगा यार। क्यूट लगा मुझे। बहुत छोटा सा है, कुछ सेकंड का। 29 सेकंड का है। क्यूट लगा मुझे बड़ा। मतलब है कि obviously I think it looks like they're cashing in on the wedding scene और शादी का डांस टाइप ऑफ अ सिचुएशन। हाँ, है ना? लेकिन ये तो अभी फर्स्ट लुक है, तो हमें नहीं पता कि ये ड्रामे में होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी-कभी हम ओएसटी में कुछ सीन्स देख लेते हैं। ना मेरे दुखती रग पे हाथ रखे। क्या मतलब? हो तो अच्छी बात है। साथ पेंटर बन ही ना जाता कहीं। साथ में तो पेंटर नहीं बनना। वो आपको चीट किया उन्होंने, मुझे प्यार यार मुझे धोखा दिया है। मैं आई फील वेरी चीटेड, है ना? हाँ। तो अब वी डोंट नो कि ये असल में है, लेकिन इतनी एफर्ट उन्होंने पुट इन करके सेट लगा के गाना बनाया। तो ओएसटी के लिए बन। बट आई थिंक दे हैव गॉट अ न्यू सॉन्ग फॉर द शादीज नाउ। This one? This one. It's not one of their old songs, obviously. हाँ, it's a new one, right? What channel is this? हम। हाँ, हम right. तो बल्ले बल्ले नहीं किया उन्होंने। बल्ले बल्ले की जगह नया गाना बनाया है। हाँ। तो आई होप कि आगे चलते हुए एक नया गाना मिल जाएगा ड्रामों की शादियों में। हाँ। But what do you think about Danish and Aiza looking? Are they looking good together? They're not in the same frame at any point. At one separately. They've got that picture also. हाँ, वो तो है। Oh, yeah, obviously इनकी होगी chemistry. हाँ, होगी। Danish looks really good. He does. डांस भी अच्छा किया दानिश ने। हाँ। आयजा का डांस कैसा लगा? यार क्या हो गया? आप बड़ी आप यार खुल के बात नहीं करेंगे अभी तो। यार आप बड़ी चीज 20 सेकंड पे टीजर पे इतना शर्मा रही है, तो पूरे रमजान में आप क्या करेंगे? मुझे लगा कि दानिश की एनर्जी बहुत अच्छी थी और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। 29 सेकंड के टीजर में मुझे लगा दानिश की मूव्स हैं सही। ठीक है। आयजा की मुझे लगा कि लचक नहीं थी बिल्कुल भी। सो द डांस वाज, बस ये सुनना चाहते थे आप? लचक नहीं थी। हाँ। अच्छा। हाँ। इसका क्या मतलब होता है कि लचक नहीं थी? यार वो जिनको होता है ना डांस, जिनको आता है उनकी कमर में एक लचक होती है, फ्लो होता है ऐसे, पानी बॉडी में रिदम होता है। हाँ, जो नहीं करते उनमें नहीं होता। सो दैट्स नथिंग, इट्स नॉट नथिंग बैड कि उसमें नहीं है, बट नहीं है। ठीक है। हाँ, चलें बाकी का देखेंगे तो हाँ, मजा आएगा फिर। हाँ। आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ी है टीजर देख के या नहीं? नहीं, मेरी स्टोरी सुन के बढ़ गई थी। इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नहीं तो टीजर देख के क्या आपका था ओपिनियन? यार आप बड़े वैसे अच्छे इंसान यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताएं। यार सारे सवाल आज मैं आपसे पूछूंगी। हसन आपसे सवाल पूछना है। पूछें। यार आपका टीजर से बड़ा, टीजिंग से बड़ा गहरा था, सॉरी टीजर से बड़ा गहरा ताल्लुक है,
तो ये आपको टीजर कैसा लगा? मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि यूजुअली आप जब देखते हैं सोचते हैं कि यार रमजान ड्रामा होगा तो उसमें आपकी पहले जो जो एक इमेज आती है दिमाग में वो ये आता है, 2 घर होंगे, उसमें आपस में एक कुत्ते का वैर होगा, लड़ रहे होंगे, इस तरह का कुछ होगा, 3 जनरेशन होंगी, एक अम्मा अब्बा को बूढ़े टाइप होंगे, दादा दादी टाइप, बीच बट में इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग कि उन्होंने इस तरह की फर्स्ट लुक निकाली, दे स्टार्टेड आउट विद अ शादी सॉन्ग, तो वो अच्छा लग रहा है, और उसकी एक वो जो कलर पैलेट है वो अच्छा लग रहा है, ये कलर्स बहुत मजे के हैं, हाँ कलर्स वेरी वाइब्रेंट, उन्होंने रेड पहना हुआ है, इन्होंने स्पार्कली सा कुर्ता पहना हुआ है, इंडिगो से रंग का, हाँ तो अच्छा लग रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड वो टू है, इट, बट मेरे से पूछे मैं बोलूंगा हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ी है आपकी एंटिसिपेशन बढ़ गई, एंटिसिपेशन लेवल बढ़ गया, मतलब मेरा ये हो गया, सिक्योर हो गया कि हाँ यार आई एम इंटरेस्टेड इन वाचिंग दिस, फॉर श्योर यार। दूसरी साइमा अकरम चौधरी की राइटिंग है, उनकी राइटिंग में कोई कमाल तो होता है जी, हाँ जी, तो लेट्स सी नहीं काला डोरिया से हमें काफी प्रॉब्लम यार, लेकिन लोगों ने कहा कि काला डोरिया एक्चुअली टर्न्ड आउट नॉट टू बी सो बैड, हाँ बड़ा ट्रेंड कर रहा था, तो हमारा नहीं हो बन सका, लेकिन लोगों को अच्छा लगा, तो कुछ तो है उनकी राइटिंग में, ठीक है जी। दूसरा टॉपिक आमना जी, हाँ जी, मिनी हॉट बाइट्स का, हाँ हो जाए फिर, वो इसमें पता चला है कि जी तेरे बिन का ओएसटी चेंज हो गया, हाँ जी, बड़े लोगों के डीएम्स आ रहे हैं, कमेंट्स ना फिक्र करें, कल के एपिसोड में वापस आ गया होगा ओएसटी। कैसे आप वापस? मैं आ गया ना वापस, अभी तो जुमे को हमारी ये एपिसोड चल रही है ना, हाँ तो जुमेरात वाले एपिसोड में आ गया, बट अच्छी बात ये है कि पता चला है कि इंडिया में भी वो एपिसोड अवेलेबल थी, जो वेंसडे को एपिसोड आ रही थी, हम थर्सडे को रिकॉर्ड करें तो थर्सडे वाली भी आई एम श्योर कि आपको मिल गई होगी, क्योंकि वेंसडे वाली अवेलेबल थी जी, कोई ना रोक पाएगा तेरे, कोई ना रोके, बट ये लोगों बहुत सारे हमारे प्यारों का आया मैसेज कि यार प्लीज टॉक अबाउट दिस, कि ये तो उन्होंने उसकी फील ही बदल दी है इसका, वो ना फिक्र करें, फील वापस आ गई है। आपने वो देखा है एक एपिसोड पहला वाला? मैंने देखा, मैंने तो टीवी, बाय द वे टीवी पे फील नहीं बदली थी, इसीलिए क्या, इसीलिए आपको महसूस नहीं हुआ? नहीं मैंने YouTube पे भी देखा फिर है, हाँ आपने एक एपिसोड 2 बार देखा? हाँ मैंने कहा मैं देखूं, आई एम नॉट बाइंग दिस, समथिंग फिशी है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने टेलीविजन पे देखा, टेलीविजन पे OST ओरिजिनल वाला था, हाँ ला 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 ला, हाँ, और जो YouTube पे वर्जन था उस पे OST फर्क था। तो मैं आई रिक्वेस्ट यू कि आज जो एपिसोड आनी है थर्सडे वाली, कैन यू काइंडली वॉच इट ऑन YouTube, ताकि मैं आपका वो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, मैं दोनों क्यों ना देखूं, हैं दोनों क्यों ना देखूं, क्योंकि फिर आपने टीवी पे एक बार देख लिया होगा ना, हाँ। तो फिर आपके इमेज वो वाला होगा ना, अच्छा, आप समझे बात को, ओके आज वाले उसमें नॉर्मल आएगा, पुरानी ओएसटी वापस आ रही है। किसने कहा आपको? यार आई नो ना, आई नो, पक्की बात है, हाँ आ गई होगी कल, अभी तो इट्स नॉट लाइक मैं रिवील कर रही हूँ, आ गई होगी वापस, ठीक है। तो जुमेरात को नहीं हफ्ते को जब हम रिव्यू करेंगे तेरे बिन की दोनों एपिसोड्स को, तो आमना जी को हम अप्रिशिएट करेंगे और फिर उनसे राज पूछेंगे, जो आपकी ये थी ना इन्फॉर्मेशन वो गलत थी, वो क्या गलत थी कि वो प्राइवेट हो गया, ये वो गलत थी, डिलीट कर दी थी उन्होंने, नहीं पागल है वो, डिलीट करें अपनी, तो फिर प्राइवेट ही की थी ना, नहीं यार अगर एपिसोड हट गई हैं तो या वो प्राइवेट हुई हैं या डिलीट हुई हैं, यार वो प्राइवेट नहीं हुई, जब आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो वो उस पे एम्बार्गो लग जाता है, वो आप रिलीज कर नहीं सकते, वो आप प्राइवेट नहीं करते, वो फिर पीछे से प्राइवेट होता है, वो पीछे से रुक गई थी एपिसोड, जब तक वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होती वो आ नहीं सकती ऑन एयर। मेरी तो नॉलेज में ऐसा नहीं है, गलत है आपकी नॉलेज में, ठीक है। हमारे साथ हुआ है समथिंग हॉट के साथ, हमारी समथिंग हॉट की एक वीडियो, बस जिस वीडियो पे हमारे भी 20 मिलियन व्यूज आए थे ना, उस पे भी जब स्ट्राइक लगा था तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देने वाला है। समथिंग हॉट की वीडियोस के साथ ऐसा हुआ है एक बार, कॉपीराइट, मेरी इन्फॉर्मेशन में ये था कि पीछे से बंद था एंड वो खुल गया, मैं तो अपने उससे बता रहा हूँ, समथिंग हॉट की वीडियो पे कॉपीराइट आई थी स्ट्राइक, एक बार गलती से हमारा कुछ लग गया था और वो वीडियो अवेलेबल थी, बस उसका मोनेटाइजेशन का इशू हुआ था। Anyway, I'm sure there are many different aspects to it. ठीक है, yeah, okay, we will know. Saturday को डिटेल में मजीद इस पे हम बात कर लेंगे। एक छोटी सी बात आमना जी, तीसरी और जरूर आखिरी बात, आप बातों से बहुत गहरा ताल्लुक है आपका, मेरा तो है नो डाउट। लोगों ने कहा जी कि जब आपने समी खान की बात की सारी, आपने फहद मुस्तफा को कॉल आउट नहीं किया जी, जो कि होस्ट थे शो के, क्या कहना चाहेंगे आप? हैं क्या हुआ? समी खान जब फहद मुस्तफा के शो पे गए जी, आपको अगर याद हो तो हमने उस पे हॉट बाइट्स किया था, मुझे याद है, किया था ना, इतना बुढ़ापा नहीं, तो हमने कासिम शेख के बारे में बात की थी, जिन्होंने सवाल पूछा, लोगों ने कहा यार आपने फहद मुस्तफा को क्यों नहीं कॉल आउट किया? बिकॉज़ फहद मुस्तफा वाज नॉट इन द लाइन ऑफ फायर एट दैट पॉइंट, इट्स बिटवीन समी खान एंड द जेंटलमैन हु वाज आस्किंग दोस क्वेश्चंस। फहद मुस्तफा वाज देयर श्योर, बट ही वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दैट, बट फहद मुस्तफा कुड हैव स्टेप्ड अप एंड सेड कि यार कि ठीक है बहुत हो गया। मेरी अपनी असेसमेंट इस पे ये है, जब मुझे भी कुछ लोगों ने मैसेज किया कि आपने फहद मुस्तफा की क्यों नहीं बात की,
Fahad and Sami and there's a whole gang of male actors, artists जो कि क्रिकेट खेलते हैं बड़े पैशनेटली, और इनकी टीम्स आपस में बड़े मैचेस होते हैं और बड़ा मतलब ये फर्स्ट क्लास लेवल तक खेलते हैं आपस में. एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग में समी एंड फहद प्ले क्रिकेट टुगेदर, दे वेरी गुड फ्रेंड्स. सो ये हो सकता है, एंड मुमकिन है कि समी को पता होगा इस तरह के सवाल उन्हें. एक बात ये. दूसरी बात ये कि अगर फहद ने नहीं बात की तो ऑब्वियसली उनको करनी चाहिए थी. अगर समी के साथ इतना मुझे है कि उनकी समी के साथ अच्छी दोस्ती है, मतलब at least that's the impression that we get. So अगर वो स्टेप अप कर लेते तो अच्छा होता. रोक सकते थे कासिम शेख को, कह सकते थे यार कि मत करें आप ऐसे. फिर व्यूज कैसे आते? फिर ये भी है कि व्यूज कैसे आते. लेकिन ठीक है, जिन्होंने कहा यार कि आपने फहद मुस्तफा को क्यों नहीं किया, कहना चाहिए. फहद मुस्तफा साहब को भी करना चाहिए कि यार बिल्कुल बिल्कुल स्टेप अप कर लेते यार. अगर आपके गेस्ट अनकंफर्टेबल है तो आप यू शुड हैव पुट एन एंड टू इट. ठीक है जी. और कुछ? आमना ने इतनी बेदिली से ये किया, मैंने सिर्फ इनसे रिक्वेस्ट की थी कि एक सेगमेंट इंट्रोड्यूस कराने दें. ड्रामे कम होते हैं तो मिनी हॉट बाइट्स हो जाएगा, लेकिन शी इज हेल बेंट ऑन नॉट लेटिंग अस डू इट. सो अगले हफ्ते से फिर मैं सोच रहा हूं. और मैंने कहा था कि इसी सेगमेंट को बियॉन्ड बॉर्डर करके एक कोई चीज वो रिव्यू कर लें. वो आपने उस पे गौर नहीं किया? मैंने तो देखी. अब तो नहीं, अब तो 15 मिनट आपने कर लिए. आप सजेस्ट नहीं करती कुछ चीजें. फिर हमारे पास 4 ड्रामे हैं, उस पे काफी बात है. चलें ठीक है. देखिए इतनी बेदिली से इन्होंने किया, ये इतने ला 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 ला. मैं क्या करूं. मैं और आमना यही है ऑब्वियसली. कहाँ जाएंगे. टाइटल ब्रेक का वक्त हुआ. टाइटल ब्रेक से वापसी पे ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करते हैं. जी. अगर क्या हुआ अगर मैं अगर मैं इस एपिसोड में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ. ओके मूविंग. एनी जो है उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, रिटायरमेंट, और वो उन्होंने छोड़ दिया अपना स्कूल. और उनको क्योंकि शी इज प्रेग्नेंट नाउ. बिकॉज़ शी इज प्रेग्नेंट. और फिर बदनामी भी होगी. वो कहते हैं जिस तरीके से लोग मुझे देखते थे अब नहीं देख रहे, तो बिकॉज़ मैंने शादी की और छुपाया, तो मेरी जो वो एक स्टैचर था वो खत्म हो गया. तो उनको वो, तो शी इज लेफ्ट. And I think that she's going to lose the baby as well. Promo से ऐसा लग रहा है that she's not going to carry the baby to full term. हुरिया और हाँ क्या हुआ वो उसके बाद? वो कुछ उनकी हालात बेहतर हो गए हैं कि मेरियार एक सूट लेके आता है. वो कहती है क्या चवल सूट तुमने मारा है मेरे मुंह पे, इतना बूढ़ा वाला रंग है वो. तो वो बड़ा बर्दाश्त. वो कहता है तो बिल्कुल सही कह रही हो, why don't we go out for shopping? And then she's happy. So दिखाया कि वो भी ठीक हो रहे हैं ऐसा ऐसा. तो सही हो रही है उसके वो जो disgust और वो guilt और वो जो भी था वो clarity. No waves and shakes in this episode. That's it. No, there was one interesting part कि she said that कुरुतलैन कहती है कि मैंने स्कूल छोड़ा because मुझे वहाँ लोगों की बातें ना सुननी पड़े. But घर आके मुझे घर में भी यही बातें हैं because रिश्तेदार आके ये कह रहे हैं कि oh you know तुमने क्या देखा और तुम उम्र में इतनी बड़ी. तो I was like yeah ये तो होता है, you have to listen to these things, but it was a kind of blah episode. Yeah, we can move on. Moving on to मेरे बन जाओ. मेरे बन जाओ. कैसी लगी आपको? कैसी लगी कारी साहब की बात? मेरे बन जाओ. कारी साहब की जो ईमेल उन्होंने भेजी, कारी साहब की बात है. मैं जब मैं इस शुरू की एपिसोड्स में जब मैं इसको कर रहा था रिसर्च अपने तौर पे, तो मुझे ये पर्सपेक्टिव मिला था कि अगर रुखसती से पहले, मतलब ऑब्वियसली शादी कंज्यूमेट होने से पहले अगर आपकी तलाक हो जाती है किसी की, तो उसमें इद्दत तो नहीं होती जी, और उसमें अपेरेंटली हलाला भी नहीं होता. ठीक है. ये एक पर्सपेक्टिव आया था. ठीक है. और ये भी एक पर्सपेक्टिव आया था कि अगर शादी कंज्यूमेट होने से पहले अगर तलाक हो जाए तो उसको एक ही तलाक कंसिडर किया जाता है. ये भी मुझे बात पता चली थी. ठीक है. सो अगेन जैसे हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, ये बहुत एक वसी सब्जेक्ट है. मैं भी इसमें ये कहना चाहूंगी कि आई थिंक यू एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू द रिलीजियस राइट एंड रॉन्ग ऑफ द सब्जेक्ट, बिकॉज हम आलिम नहीं है. हम आलिम नहीं है. प्लस हो सकता है कि जो चीज मेरी बिलीफ हो वो आपकी ना हो, आप किसी और सोच रखते हो, मैं कोई और स्कूल ऑफ थॉट से रखती हूँ, देखने वाले कोई और स्कूल ऑफ थॉट से रखते हो. लेट्स नॉट गो इनटू सही क्या है गलत क्या है, बट ड्रामे में हमें क्या दिया जा रहा है. I would like to say that there is a precedent. ऐसा नहीं है कि कोई ड्रामे में ऐसी बात उन्होंने कर दी है, अनोखी अनहोनी बात कर दी है कि जिसका कोई वो है ही नहीं, प्रेसिडेंट. बिल्कुल, जिसकी कोई वो नहीं है, बुनियाद ही नहीं, बुनियाद नहीं, गैर जरूरी, गैर बुनियादी नहीं होता. मतलब तो बुनियाद यही है कि एक स्कूल ऑफ थॉट है जो मौलवी साहब ने दी और थ्रू ईमेल एक्सप्लेन भी की, तो उसमें सब बहुत खुश हो गए जी. उससे पहले जो हमारी भाभी है निगत, उनके रोल के बारे में मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई, थोड़ी डिस्कस भी हुई कि जो था कि
ये भाई के घर में पड़ी रहेगी और उसको सफेद कपड़े पहनाए और ये डिवोर्सी हो गई है, तो वो माँ कहती है हमारे तो मजहब में भी ये नहीं है, तो तुम क्या बकवास कर रही हो। तो साथ ही माँ कहती है अच्छा पुराने कपड़े पहना दो, क्यों फिर, क्यों भाई, क्यों पुराने कपड़े क्यों? और नहीं उस पर प्रेशर डालने के लिए कि अब तुम्हारी जिंदगी ऐसी होगी। नो, व्हाई पुट दैट प्रेशर ऑन हर, व्हाई मस्ट हर लाइफ बी लाइक दैट। आमना, आप पिछली बार भी आपने बोला था कि यार के मेरे बन जाओ, आपको वो पिछली किस्म आपने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट किस्त थी, आपको अच्छी लगी, आपको देख के इट्स एन इंपॉर्टेंट ड्रामा, वो सारी बातें ठीक हैं। पता है मेरे बन जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बन जाओ के साथ प्रॉब्लम क्या है, their heart is in the right place, but their execution does not do justice to their whatever intentions they may have in their minds. Okay, how? क्योंकि होता ये है कि आप उसको एक बहुत important सब्जेक्ट को आप एड्रेस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप इतने कैरिकेचरिश किस्म के किरदार आपने इंट्रोड्यूस करा दिए और उनके प्लॉट्स कि आप उन जो इम्पोर्टेंट चीज है उससे हटके आपका फोकस इन अनोइंग किरदार पे चला जाता है और आप उससे इतना अनॉय हो जाते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज है उस पर भी आपका इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। हाँ, और इम्पोर्टेंट चीज भी उसमें भी बाइफिकेशन है। आधे लोग ये सोचेंगे कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तलाक, ट्रिपल तलाक होती है कि नहीं होती, और अगर हो जाए तो वापस रिकंसिलिएशन का क्या एक तरीका है। For them, this may be the important thing. For me, the important thing is that if a man is so awful and so disrespectful, she should not go back to him. Talaq or no talaq, you know? That's what they're trying to achieve also. क्योंकि अगले एपिसोड के प्रोमो में अब ऐसा लगता है, इंडिकेशन यही है कि वो भाग गई है लड़की जकी के साथ, जकी को फोन करके, पुलिस भी आई हुई है, वो भी खड़े हुए हैं सारे। तो पॉइंट that's interesting for me. हाँ, मकसद यही है ड्रामे का, बट वही बात है, पॉइंट ए टू बी पहुंचने बहुत ज्यादा है, जिगजैग कर रहा है, जिगजैग करके आप इधर उधर चले गए। Agreed. एंड राइटली सेड, निगत का जो पूरा ट्रैक है यार, वाइट और वो पहुंच भी गई है वाइट जोड़ा सिलवाने। पहले उसने कहा कि मैं इस पे प्रेशर डालने के लिए कह रही हूँ। दूसरा, आप मुझे बताएं, हम पिछली बार हमने बहुत तारीफ की भाई का किरदार, उन्होंने इतना अच्छा भाई दिखाया था, वो एक एपिसोड तक था यार, एक सेकंड में उसको क्या हुआ है, वो कह रहा है कि ठीक है, इट्स ओके। पिछली बार उसने कहा मैं स्टैंड लूंगा, मुझे पता, मुझे एग्जैक्ट उसका डायलॉग याद है, उसने कहा कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। ऑब्वियसली नॉट करना सी तू की करना, ऑब्वियसली नॉट। No, you don't know what to do. What I liked was that the mother remembered that she came to me and she tried to tell me that divorce, but I didn't let her talk. Want to go to the mother, यार। वो अच्छा, अब आपकी बेटी आपको कह रही है इस पूरे साने के बाद, और ये सानिया है, ये बहुत बड़ी बात है, absolutely. वो छोटी बात नहीं, इतना बड़ा ट्रॉमेटिक इवेंट इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद वो कह रही है यार कि वो मुझे कह रहा है मैं माफी मांगू। माँ कह रही तो क्या हो गया, पहले भी तो माफी मांगती थी। तो किस तरह का माँ का पोर्ट्रेयल और किरदार दिखाया ये बात लॉजिकल है हसन के, अगर तुम्हें तलाक हो गई थी, व्हाई डिड यू स्पेंड अ नाइट विद हिम? ये बात में दम है। किसकी? लोग जो कह रहे हैं, जो घर वाले उसके, कि तुम जो तलाक तुम्हें हो गई थी, व्हाई डिड यू स्पेंड द नाइट? मैं आपको सबसे लॉजिकल बात बताऊं, बताएं, इस पूरे एपिसोड की जी सबसे लॉजिकल बात हो जाए, आपका दिमाग ही नहीं गया उस तरफ, घूम जाएगा आपका, वो हो जाए फिर। अब तक ये बात जो फरदीन की फैमिली है वो ये बावर करा रही है सबको कि फरदीन ने तलाक ही नहीं दी। हाँ, वो इस स्टांस के ऊपर है, वो कह रहे फरदीन ने तलाक दी नहीं, वो तो आया ही नहीं, सारा कुछ नहीं। तो एक और मौलवी साहब की बात पे वो एक तो मौलवी साहब की बात कहाँ से आ गई, फतवा कहाँ से आ गया, और दोबारा निकाह कराने के लिए वो कैसे राजी हो गए? नहीं, उन्होंने कहा है कि तलाक नहीं उसने दी, गुस्से में आके ये कह दिया था ये तलाक नहीं होती। उन्होंने कहा तलाक दी नहीं, वो कह रहे हैं वो आए नहीं उस दिन, इनकी तो आपस में लड़ाई हुई है। उन्होंने पूरा प्रेमिस ही ये बिल्ड किया है कि इसकी तलाक ही नहीं हुई, ये तो आया ही नहीं, कैसे आया तो नहीं है। घड़ी तो उसने कहा कि वो तो लूज है, वो तो गिर गई, पूरी बात ही हुई, उसको झूठा साबित करके वो गए हैं। तो फिर निकाह किस खुशी में करा रहे हैं वो? इसका मतलब है वो मान गए कि तलाक हुई है। कहाँ माने वो? नहीं माने। वेयर इज द कॉन्वर्सेशन? नहीं। अगर वो मान गए कि तलाक हो गई है तो फिर माँ क्यों कह रही है उस लड़की को जाओ तुम माफी मांग लो? बिल्कुल इलॉजिकल ना, अबसर्ड। टोटली। तो वही मैं कह रहा हूँ, कोशिश अच्छी है यार, ये एक प्रेमिस वो करे, लेकिन इस तरह के फ्लॉज, इतने बुरे फ्लॉज आपकी एग्जीक्यूशन में, इट टेक्स अवे फ्रॉम द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग। फॉर श्योर या। अच्छा, नेक्स्ट में ये कि लड़की भाग गई है। आपने नहीं देखा प्रोमो देखा? मुझे इसमें ये ऐसा नहीं है कि पता है कि वो भागी, बट आप देखते हैं कि उनकी शादी हो रही होती है, खड़ा होता है नहीं सॉरी, जक्की की शादी हो रही होती है, और जक्की का कोई अपेरेंटली फोन बजता है या कुछ, और फिर हम एक शॉट देखते हैं जहाँ पे फरदीन और हसन जो है वो पुलिस वाले के साथ खड़े होते हैं, दोनों बड़े परेशान होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वो जक्की के साथ भाग गई। हो सकता है।
गुड फॉर। उसको बीच में याद आता है कि जी मैं टेरेस पे खड़ी हुई थी, जक्की भी था, जक्की भी होगा, वो एक कॉन्वर्सेशन बीच में याद उसको पता होगा कि वो आया था, फिर वो फोन करती है, वो नहीं उठाता, और टाइमलाइन वाज नॉट मैचिंग। वो सुबह 6 बजे, 6 बजे it was not 6 बजे, कम से कम जोहर का टाइम था उस वक्त, कम से कम जोहर से असर के बीच का टाइम। हम सूरज को देख के पहचान लेते हैं कि टाइम क्या है। जोहर से असर के बीच का टाइम था, फजर का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो ये सी अगेन दीज आर द थिंग्स। Yeah, that's unfortunate. The flaws are way too many. They're too many. It's unfortunate that you come up with a good hook for a story, but then you can't bring it together. You can't keep it together. You can't. Same with Yu Hi. Should we move on to Yu Hi? आ गए हो यूं ही, गाना अच्छा है। मिले हो यूं ही, यूं ही अच्छा गाना है। यूं ही का भी यही प्रॉब्लम है। आपने देखें, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कनीज फातिमा के थ्रू हम तक पहुंचाई है मैसेजेस, ठीक है जी, बट एट द सेम टाइम आपने कनीज फातिमा के किरदार को ऐसा बना के प्रेजेंट किया है कि आप उसकी अच्छी बातों को भी नहीं सुनते, समझते और अब्सॉर्ब करते, बिकॉज वो कभी कभी बहुत ही सिली और स्टूपिड हरकतें भी करती है। नहीं, वो अमेरिका से आई नहीं है, वो तो चले हमने एस्टैब्लिश, नॉट जस्ट एलोक्यूशन, हर एंटायर पर्सनालिटी इज नॉट अमेरिका रिटर्न। मुझे बताएं, इट्स अ वेरी बैडली रिटन कैरेक्टर। यस, नो फॉल्ट ऑफ मायाज, बट इट्स अ पोरली रिटन कैरेक्टर, वेरी वेरी बैडली रिटन कैरेक्टर। ये हमारे प्यारे हजारों लाखों देखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में रहते हैं जी। मुझे कोई बता दे कि न्यूयॉर्क में मगिंग्स का जो लेवल है, रेट है, वो कितना है? क्राइम बहुत हाई है। और अगर मगिंग हो रही हो न्यूयॉर्क में या कहीं पे भी अमेरिका में, व्हाट्स द बेस्ट थिंग टू डू? आप ज्यादती कर जाते हैं वैसे। मारे ये ले, नहीं मैं आपको ये ले, क्या मैं दूं आपको? मेरे सर पे मारे आप ज्यादती कर जाते हैं। मैं हूं ही। आपको कहीं किसी एपिसोड में ये कहा है वो न्यूयॉर्क से आई है? एलए से आई होगी शायद, किसी ऐसी जगह, इतना बड़ा मुल्क है अमेरिका, शायद किसी ऐसी जगह से आई हो जहाँ क्राइम रेट ना हो ही ना, जीरो क्राइम। पूरे अमेरिका में मुझे बता दे कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे मगिंग? अलाबामा से आई हो। अलाबामा में तो मतलब है मगिंग नहीं होती है वहाँ पे तो दूध की नहरें और शहद के पहाड़। वेरी पोरली रिटन कैरेक्टर। अगर सिंगापुर से आई होती मुझे समझ आती। क्या? या स्विट्जरलैंड से आई होती। सिंगापुर कहीं पे भी मगिंग हो रही हो, कौन कहता है कि मगिंग हो रही है? अगेन दिस इज अब आपने एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन एट द सेम टाइम आपने अच्छा मैसेज नहीं दिया। अगर आप ये बताना चाहते हैं, आप ही लाइक द ड्रामा, यू आर ऑल ओवर द प्लेस, व्हाट आर यू रेफरिंग टू? द मगिंग? या बट व्हाट अबाउट द मगिंग? आपने एक अच्छा मैसेज दिया यार कि लड़की इंडिपेंडेंट है, फिर वो उसको मारती है कराटे जूडो करके, ब्लैक बेल्ट, वो भाग जाते हैं, फिर वो आके उसको लड़के को कहती है कि तुम्हारी इज्जत तो औरतों से है, तो तुम्हारी अपनी क्या इज्जत है? तुम्हारा तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी कितनी बेइज्जती हुई है, तुम तो बिल्कुल नकम्मे हो, तुम कुछ भी नहीं कर सके, इसमें तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही। मीनिंग यू शुड हैव फॉट देम बैक। But no, living in Karachi or they should have given a disclaimer, do not try this at home. Please do not try this at home. Yeah. अभी मैं कल आपको कह रहा था कितनी मगिंग्स की वीडियोस जो है आप हर वक्त खोलें Facebook पे, तो भाई डिस्क्लेमर आना चाहिए था कि do not try this at home. It can be fatal. This is a really bad idea. Really bad idea. So again, अच्छे कोशिश लेकिन bad execution. No, it's bad execution. Plus, whatever she says, it's all very bad execution. आपको नहीं पता कि किसी stranger के साथ बैठ के अपने बाइक पे नहीं जाना? Would you do that in America? No. No. Would you do that anywhere in the world? No, unless you were looking for like the wrong kind of adventure. You wouldn't do that, you know? And then her whole vernacular is wrong. And that's not I'm not saying the delivery. The vernacular is wrong. मतलब है कि तुम मुझे क्यों protect क्या करना चाहते हो? That's such a wrong thing to say. कि मुझे नहीं जरूरत कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। Why are you being so protective of me? मैं क्या तुम्हारी वाइफ हूँ? Who talks like that? तुम्हारी वाइफ तो नहीं हो ना? Nobody talks like that, Hassan. Especially somebody who's come from America would not say these things. क्या कहेगी वो? वो क्या कहेगी यार? क्या कहेगी? Get out of my face, man. She would say that. अच्छा, मैं आपसे एक बड़ा हतमी सवाल, हम हर बार आमना इसी में फंस गए, आप लोग ड्रामे नहीं, मैं देखिए, मैं एक्सेंट की बात नहीं कर रही। अगर मैं एक्सेंट की बात करूँ ना, तो I would point out, and I need to say this, and I need to say this without casting any like shadow on Maya. Maya is beautiful. Maya is a good actor. But the thing is that when you're getting into the role of an American girl, you need to have that articulation. You need to. You cannot mispronounce your English. अब ये है कि अगर कोई नॉर्मल लाइफ में कोई बोल रहा हो ना ऐसे में, यार कोई बात नहीं, इंग्लिश इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, आप ओपिनियन को ओपिनियन कहेंगे या आप इडियट को इडियट कहेंगे, दैट्स फाइन, बट यू कांट से इट एज अमेरिकन रिटर्न. इट जस्ट लूजेस द एंटायर इम्पैक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस. अब क्या मैं करूं इस चीज का?
मैं आपसे यही सवाल पूछने लगा हूँ कि क्या आपको लगता है कि मेकर्स की तरफ से इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस और अहमियत दी नहीं गई कि यार कि क्या फर्क पड़ता है, अमेरिका से आई है, बस 2-4 लफ्ज अंग्रेजी के बोल देगा किरदार तो एस्टैब्लिश हो जाएगा कि अमेरिका से आई है, नॉट नोइंग कि आपकी या मैं और आप ज्यादा इस पे गहराई में जा रहे हैं या असल में अब ऑडियंस इतनी एजुकेट हो गई है। यार आप हमारा कमेंट सेक्शन देखिए, भरा हुआ इन लोगों से, ऑल एक्सपर्ट्स हु वॉच समथिंग हॉट इन आवर रिव्यूज, they're all saying that we live abroad and we know what khichdi is and we know how safe or unsafe Pakistan is. We know how people dress in Pakistan. We love our culture. We adhere to it. We try and keep it alive living there. Chalo, those are people who want to connect with their roots. But even those who are not wanting to connect with their roots are not so oblivious. They can't, nobody can be so oblivious. Not possible. Not possible. Even an American would not call their aunt by name. They would say auntie. They would not say Iqbal. It's just a badly written character. What do you do with that? उसको दादा को भी असूलन फिर नाम से बुलाना चाहिए, नहीं? दादा को कहना क्या मैं कहूँ? Hey man. Hey man, yeah. आप ना 5 किस्तें हो गई, आप लोग एक ही बात पे अटके हुए। दूसरी बात जो मुझे बुरी लगी, and I don't want to just pick on the bad things, I will come to the good things as well. वो कहता है कि ये जो है, ये मैं ना पहुंचता तो इज्जत खानदान की मिट्टी में मिल जाती. What a bad thing to say. The only reason you went after her was कि खानदान की इज्जत ना मिट्टी में मिले. You should have said, I mean, I'm thinking like a writer. वो कहता कि यार मैं ना पहुंचता तो यार इसके साथ क्या कुछ हो जाता, उसको उठा के ले जाते, you know. But no, the only concern is कि खानदान की इज्जत. His only concern was, तो आपने दाऊद को भी थोड़ा सा गिरा दिया. But on that point, on that note, don't you think कि वो यही दिखाना चाह रहे हैं? वो यही दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि अगले दिन जो उसकी पूरी कॉन्वर्सेशन हुई है दानियाल के साथ कि इज्जत इज्जत, और वो उसको पॉइंट भी मारती है दाऊद को कि तुम चलना मेरे साथ वरना खानदान की इज्जत का क्या होगा. हाँ. तो ये दिखाने, यही मैं कह रहा हूँ ना, अगेन द इंटेंशन इज देयर. The intention is very good. Like her entire conversation with Danny is very good. तो वो ये कह रहा हूँ ना, जब शगुफ्ता आती है सुबह, सुरैया आती है, वो कहती है मुझे कॉलेज छोड़ो, तो वो कहता है दुपट्टा तो सही तरह लो और whatever, बुर्का या whatever अपना ठीक करो. And she says, तुमने मुझे तो नहीं, are you comfortable कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ? और वो कहता है हाँ भाई. कहते हैं मुझे तो तुमने नहीं कहा कि बुर्का पहनो. नहीं तुम क्या, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ इसलिए. That was a very good conversation. That men have such double standards for their sisters and their wives and other girls, you know. But and that is the extension of this, na. Yes. Her conversation with Daud, खानदान की इज्जत, ये सारा कुछ है. But again, it takes away from the effectiveness of this narrative because Kim's character is so poorly written. Yeah. Because आपने उस किरदार को जिस तरह से बनाया है, जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है, वो पोर्ट्रेयल इतना वीक है कि जो वो अच्छी बातें कर रही है वो भी आपको हिट नहीं करनी. Absolutely. आपको नहीं हिट करनी. नहीं हिट करी मुझे, हिट करी. नहीं, वो कहती मैंने रिसर्च, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, अगर इस तरह की लड़की होगी तो उसकी तो 4 बीवियां होंगी. यही कॉन्वर्सेशन है. You can even have 4 wives. तो गर्लफ्रेंड तो नहीं हो सकती है वो. और बाप कहता है कि जी वो बड़ा रिसर्च करके आई है, वो उसको बड़ा पता है पाकिस्तान के बारे में. तो उसको ये पता है कि वो किसी के साथ भी बैठ के बाइक पे पाकिस्तान में चली. और बाप को इतना था कि उसका नाम कनीज फातिमा रखता. हाँ. You know, which is a really really Muslim name. ऐसा भी नहीं कि कोई मीडियम मिडिल का नाम सेरा या कुछ ऐसा रखा हो जो वहां भी चल जाए और यहाँ भी चल जाए. सारा. या जो चलो जी वो बीवी भी खुश हो जाए, और you know, ऐसा भी नहीं है. टीना भी नहीं, something that is works both ways. मिशेल या कोई ऐसी चीज, you know. आपने नाम भी कनीज फातिमा रखा उसका, तो इसका मतलब है कि आप बड़े कंफ्यूज हैं सारे घर वाले. यही मतलब है ना. और दाऊद भाई भी मतलब एक कंफ्यूज से कैरेक्टर ही लग रहे हैं मुझे. अच्छा, अब अगर आप सारी चीजों को माइनस कर दें, इनको सारे फ्लॉज, मैं फिर भी देखूंगी. पूछे क्यों? यार इट्स नॉट अबाउट सास बहू, इट्स स्टिल अटेम्प्टिंग टू डू समथिंग डिफरेंट, देयरफॉर आई विल वॉच इट. we are carrying the cause forward. सारी कॉन्वर्सेशन को अगर आप साइड पे कर दें, सारी चीजों को आप एक सेकंड सारे पार्क कर दें, कर दिया, माया के किरदार से लेके प्लॉट की वीकनेसेस से लेके अमेरिका रिटर्न, सारा कुछ करके, तो इसकी एक बात मुझे बड़ी मजे की लगती है, जो कनीज फातिमा का रवैया दाऊद की तरफ. You think she's fallen in love with this boy? यार आप एकदम लव में कैसे चले जाते हैं? यार वो जिस तरह से रिएक्ट कर रही है. Why wouldn't you ask me? Do you think she's attracted to him? Okay, yeah, sure. Falling in love. हमारे मुल्क में नहीं होता ना, अट्रैक्शन नहीं होती. हमारे मुल्क में डायरेक्ट मोहब्बत होती है. यार आपको तो समझ है ना. अच्छा यार मुझे माफ यार, इनका पता नहीं तोपों का क्या है, कौन सा खाना आपका एकदम टच हो गया. ठीक है, क्या हो गया यार, आप मतलब एकदम अच्छा, love. Do you think she's attracted to Daud? Yeah, totally. Do I think she's in love with him? No, of course not.
Okay, Amna, do you think she will eventually fall in love with Daud? Yes. Yes. Yeah, so certainly yes. she's attracted to this boy. Yes, yes. Do you think he's attracted to her? Yeah. You do? For sure. अभी कैसे लग रहा है आपको इस बात? अभी क्यों लग रहा है आपको किस बात से? जिस तरह से उसने उसका पीछा किया। ठीक है, वो एक प्रोटेक्टिव कजन, कहते थे कजन ब्रदर, प्रोटेक्टिव कजन तो था वो उसका, बट जो उनकी नोक झोंक है आपस में, उनकी तू मैं है, उससे एक ऐसी इंडिकेशन आती है कि you know there are fireworks there. Yeah. ऐसा ठंडा उसका रिस्पॉन्स है रिलेशनशिप। And they look good together. They look good. They looked good together, and you know they're both beautiful people. So you know वो एक इंटरेस्ट आपका डेवलप होता है उन दोनों में। So in that case, आप ये समझते हैं तेरे मेरे बीच में in that case, अगर आप ये देखें यार कि ये कनीज फातिमा या किम जो है, ये she's got the hots for दाऊद, और वो उसको टेररिस्ट कहती है लाड में, is that okay? Does that make it? लाड में जो मर्जी क्या यार? Were we wrong about it then? No, उस वक्त तो लाड नहीं था ना, उस वक्त तो she was passing a judgment on him. लाड में कुत्ता क्या है उसको बेशक, हमें क्या मतलब है कि लाड में कह रही है, लाड में जो मर्जी कहे, बट उस वक्त तो लाड नहीं था ना जब वो एयरपोर्ट पे लैंड किया, उस वक्त तो it was she was like हाँ, अब उसको जानबूझ के टीज करती है। हाँ, अब वो तो उसको करती है टीज, हाँ, उसको पता है कि मैं उसको तंग कर रही हूँ, कहती है उसी के साथ जाऊंगी। हाँ, तो ठीक है। सो ये चीज है, अगेन उसमें एक यूं ही ऐसा बिल्कुल टोटली फ्लैट नहीं है, बट जो वीकनेसेस हैं, जो फ्लॉज हैं, वो इतने ग्लेयरिंग और इतने ज्यादा हो जाते हैं, और क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी कहानी का, नैरेटिव का, कि उनको नहीं हम इग्नोर कर सकते। अब 5 किस्तों के बावजूद होने के बावजूद अगर हम एक ही बात कर रहे हैं बार बार कि यार ये अमेरिका से आई है ये किरदार, तो ये ऐसा क्यों है, इसमें हमारा कसूर नहीं है यार, हमारा नहीं है कसूर। नहीं है। आपको लगता है नवीद भाई और इकबाल में कोई फायरवर्क्स की उम्मीद है, या अब वो दूसरे भाई भी तो आ गए ना? वो तो अपेरेंटली उसके साथ, हाँ, किम के साथ हो गया उनका। देखते हैं। It's interesting. I mean, the story is not bad at all. The execution is flawed. The execution is the development. The plot is faulty. The story is not bad at all, and I'm just happy it's a different story. अभी तक सास बहू या वो जो होता है ना, एक अगर लड़की पे यार जुल्म और ऑपरेशन नहीं हो रहा ना, I'm happy with just that. ठीक है। बाद में सब चीजें सेकेंडरी हैं। ठीक है। हाँ। मैं यहाँ पे एक लेसन जो इससे ड्रॉ होता है, आई थिंक हमारे ड्रामा मेकर्स को भी अब ये रियलाइज करना चाहिए कि ऑडियंस स्टूपिड नहीं है। किम ने जिस तरह भी रिसर्च की हो, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है अब नेटफ्लिक्स पे चीजें देख रही है, यूट्यूब पे पूरी एक्सेस है चीजों की, डिजिटल मीडिया का दौर है, हर किसी के पास फोन्स हैं, वो देख रहे हैं। सो आप उनको इतना हल्का मत लें कि अगर जस्ट बिकॉज समबडी इज एबल टू अटर 2 or 3 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, इसका मतलब है कि ऑडियंस मान लेगी कि ये अमेरिका रिटर्न। अगर ये 30-40 साल पहले बना हुआ ड्रामा होता या 20 साल पहले भी बना होता, 25 साल पहले, तो शायद मान लेते कि यार कि अच्छा 2 लफ्ज अंग्रेजी के बोल दिए तो ये अमेरिका है। सो आई एम काइंड ऑफ रियली डिसअपॉइंटेड इन द टीम आल्सो। एहतशाम भाई ने डायरेक्ट किया है, एमडी की प्रोडक्शन है, और सरवत नजीर साहबा ने लिखा है कि यार कि हाउ कुड यू इन 2023 अज्यूम के लोगों को इतनी बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, या ऑफ ऑल द चैनल्स हम टीवी डज नॉट नो कि ओवरसीज पाकिस्तानीज स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में कितना रिलीजियसली पाकिस्तानी ड्रामास को फॉलो करते हैं, देखते हैं। इतनी बड़ा सेगमेंट ऑडियंस का, और अमेरिका में हम टीवी तो अवार्ड शोज करता है अपने, उनको तो उनसे ज्यादा किसको पता होगा कि यार कि इतनी बड़ी पाकिस्तानी ड्रामों की ऑडियंस है। How could you take all of those people for granted? Absolutely. Were you expecting कि वो नहीं देखेंगे और वो आपके इस तरह के? They'll fall for it. Then okay, we're forgiving because it's made in Pakistan. No. नहीं. And why made in Pakistan? हमने अपना स्टैंडर्ड ऊपर नहीं लेके जाना. मैं वही कह रही हूँ ना कि why? No, not on. हाँ. So not good. Not on. We'll try next week हम इस पे ना फोकस करें इन चीजों पे, बट अगर वो प्लॉट का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा जब तक वो रहेगी बात, तब तक हो सकता है 15 किस्तों के बाद कनीज फातिमा पाकिस्तानी हो जाए जी। तो जब पाकिस्तानी हो जाएगी फिर हम ये बात करना भी छोड़ दें। बिल्कुल सही है। आमना जी, मुझे प्यार हुआ था, हो गया जी, प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। हो गया आपको? हाँ। किससे होना चाहिए था? साथ से। यार आप जो है ना बस साथ की तमीदें बांधते रहे। किससे प्यार करोगे? हाँ नहीं किसी से नहीं। माहिर से भी, मुझे तो माहिर से भी प्यार है। हाँ ऑफ कोर्स।
क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे थोड़ा में? सा वो ब्रीफ रिकैप कर देते करें सर, आपको शौक है, याद हो जाए हमें कि हाँ, क्या आपको याद, ये किस जो है शुरू हुई वहीं पे जहाँ पे पिछली खत्म हुई थी। अरीब समुद्र के किनारे सिगरेट फूंक रहा होता है और वो परेशान हो रहा होता है कि वो रात होती है परेशानी की, अरीब साहिल समुद्र पे अपनी गाड़ी की बत्तियां ऑन करके सिगरेट फूंक रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि अरीब सिगरेट स्मोकर नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगा होता है अपने फेफड़ों की तबाही करने। और इतने में पीछे एक तूफान आ जाता है उसके घर में, क्योंकि सब कहते हैं अरीब कहाँ गया, अरीब कहाँ गया, अरीब नहीं मिल रहा। फहा जो कहती है कि ये हाउ कैन यू डू दिस टू मी, एंड उसकी माँ भी कहती है कि हाउ कैन यू डू दिस टू मी। आपने एक सवाल पूछना चाहा जरूर यार, फहाद ने तो कहा था कि सच्चा प्यार होता है वो तो आ जाता है, तो वो आया क्यों नहीं अरीब? हाँ आ गया था ना। फहाद ने कहा मुझे तो भरोसा है कि वो आएगा, ऐसा कभी नहीं करेगा, मेरी बचपन की मोहब्बत है, मेरी बचपन की चाहत है, वो तो आएगा, वो आएगा, वो जरूर आएगा। ना समझ थी फहा, अच्छा ना नन्नी ना समझ थी, नन्नी ना समझती, लेकिन अपनाई तो उसने नहीं छोड़ी। उसने कहा फिर भी ये आए या ना आए, ये मेरा हो चुका है, मेरे पास तुम हो, तुम आओ ना आओ, मेरे पास तुम हो, और मैं खुद तुम तक पहुंच जाऊंगी बजरिया तुम्हारे बेडरूम में मैं घुस जाऊंगी। लो जी, वो बेडरूम में जाती है, बड़ा क्यूट था जब वो चीजें पे ऐसे करके कुर्सी को करती है। हाँ, ऐसे प्यार से कुर्सी को। मुझे याद आया पिछली बार मुर्तसिम ने ये ट्रे उठा के फेंकी थी और उन्होंने कहा था टूटता है ग्लास तो टूट जाए, ट्रे तो टूट जाए, कोई मसला नहीं ले आएंगे हम। हाँ, यहाँ पे उसने कुर्सी को ऐसे किया, ऐसे गुस्से में। नाजुक है ना फहा। ढूंढते ढूंढते उसको शादी का कार्ड मिलता है अरीब की, और आमना जी ये बड़ी आपने अच्छी बात की है। हाँ, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं। उस पे वो तस्वीर लेती है इस कार्ड की, क्यों? ताकि वो पते तक पहुंच सके, उस पे एड्रेस होता है। नहीं क्या बड़े मजे का वाकया हो जाए फिर। मैंने ये आज आप बड़ा मुझे यार मार्जिन दे रही है, मैं सदके जाऊं, मैं तो शर्मिंदा ही हो रहा हूं। मैं चुप कर, आप बोले। मैंने कब नहीं दिया आपको यार, मैं ना आप गैस लाइट कर रहे हैं मुझे। कल मैंने एपिसोड देखी, मुझे प्यार देखी वाली, ठीक है, तो मैं अम्मी से मिल रहा था, तो अम्मी ने टीवी पे लगाया हुआ था यूट्यूब पे कोई, तो वो पिछली किस्त आई हुई थी। और पिछली किस्त वो वाली जिसमें इनकी जो है शादी अभी अभी वो टूटी होती है, ठीक है, मतलब वो नहीं आया होता, अरीब पहुंचा होता। तो उसमें एक सीन था जहाँ पे माहिर कार्ड दिखती है अपने निकाह का, तो उसने जब कार्ड खोला, कार्ड का आया क्लोजअप। हाँ। अब ये देखें, ये कुदरत की तरफ से चीजें हो जाती है मेरे साथ। आपकी आंखों ने पहचान लिया। कार्ड का आया क्लोजअप और उस पर लिखा था निकाह सेरेमनी और सारा कुछ, और गैस करें उस पर क्या चीज नहीं थी? एड्रेस। यार मैंने नहीं, मेरे साथ हो जाती चीजें, मैं क्या करूं? यार आप दरअसल बहुत चबल इंसान हैं। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट चलेगा, चाहे आप मुझे मारे या ना मारे। आप एक चबल इंसान है बेसिकली। अगर शादी में दूल्हा बदल सकता है तो क्या कार्ड नहीं बदल सकता? कब बदला, क्या मतलब है? कार्ड छपा, कार्ड उन्होंने क्या किया, या तो उन्होंने वलीमे का कार्ड अरीब ने उसने भेजा माहिर ने अरीब को कि मेरे वलीमे पे जरूर आना, और उस पे एड्रेस लिखा हुआ है। एक ही पॉसिबिलिटी उसकी, लेकिन चला देते, चलो आपकी खातिर हम चला देंगे यहाँ पे, ठीक है, वो शॉट, क्योंकि मुझे पता लग गया वो शॉट कितना। लोगों को क्या पता हसन कितना कमीना है कि कहाँ जाके वो निकाल के लाता है। यार ये हुआ है, ये कोइंसिडेंटली हो गया। एनीवे, जो भाभी जान होती हैं, नंद साहिबा जो होती हैं, वो बैठ के पहले तो बहुत फू फू करती हैं कि हाउ डेयर ही बिहेव लाइक दिस, और हाउ डेयर ही डू दैट, एंड हाउ डेयर ही डू दिस, जिसमें वो फिर मादरे अरीब अच्छा नाम दिया, मादरे अरीब। अच्छा, आमना के लिए तालियां बजाओ यार, अच्छा नाम दिया आमना ने, मादरे अरीब। जो मादरे अरीब होती हैं वो कहती हैं कि हाँ, शादियां जबरदस्ती नहीं कर सकते, मेरे ख्याल है दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। इतने में जो नंद होती हैं वो एकदम बैक ट्रैक करती हैं, कहती हैं ओ शिट, ये तो हाथ से निकल रहा। कहती नहीं, आप सही कह रही हैं, वी शुड गिव हिम टाइम, एंड अभी तो उसका ब्रेकअप हुआ है, थोड़ा वक्त दें, मैं फहा को भी समझाऊंगी तो ये समझदारी का मुजाहरा करे और ऐसे ना करे कि जल्दबाजी में हमें नहीं करना चाहिए। ये इसका मुझे प्यार हुआ था का वीकेस्ट ट्रैक्स हैं ये जो उन्होंने दिखाई है ना, नंद दिखाई है, वही मैं जो आपको कह रहा था, छोटे बालों वाली दो खवातीन को बिठा के प्रिटेंड कराना कि यार ये बड़ी मॉडर्न है, और ये एक कनाइविंग है, और ये वैम्पिश। I don't think they're typecasting here because Faha has long hair. They're typecast. You think so? Okay. It's never the younger lot, it's always the slightly elder lot जिनके बॉब कट होता है, और वो उनको आपने किया। दूसरा मजे की बात, अब वही सीन आया कि थोड़ा सा पीछे मजा आता है ना इस तरह करने में, तो वो सीन आया जब अरीब के अब्बू जो थे वो फौत हो गए थे जी। अरीब के अब्बू आपको याद है जब फौत हुए थे? तो उसमें सीन आया, नंद वहां पे कहती हैं अभी कल तो मेरी भाईजान से बात हुई थी,
वो कैसे जा सकते हैं डॉक्टर साहब? अब मैंने कहा यार कि इनको क्यों नहीं बदर महमूद साहब ने ब्रीफ किया कि जरूरी नहीं है कि आप हर डायलॉग बोल के इमोट करें। थोड़ा सा एक्सप्रेशन से भी बंदा इमोट कर देता है ना, जो बड़े अदाकार होते हैं तो एक्सप्रेशन के साथ इमोट करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है नंद के सीन्स के साथ कि उनको बहुत, मुझे नहीं पता कि ये जब एग्जीक्यूशन हुई लिखा गया तो लाइंस उनको दी गई या इम्प्रॉम्प्टू उनको शौक है लाइंस कहने का, मतलब देयर वे टू मेनी लाइंस, some things need not be said. मगर कुछ लाइंस ऐसे पत्थर की तरह पत्थर पे लिखी जाती हैं। कौन सी वाली? आप जा रही हो उस घर? पहले इसको निपटा ले सारे घर। मैं नहीं गई अभी मैं वापस साहिल समुंदर पे गई हूँ। अच्छा। मेरी याद कयामत है आएगी तो सही। ये अच्छा डायलॉग था, बहुत अच्छा डायलॉग। सीधा सारे इमरान साहब वेरी गुड डायलॉग, आई रियली लाइक। मैंने लिख लिया ये डायलॉग, मैंने कहा मैं भी कभी जिंदगी में इस्तेमाल करूंगी। हाँ यार आप क्रेडिट दीजिएगा। इट्स नेवर टू लेट। हां, सिद्रा को क्रेडिट दीजिए। सिद्रा आपको क्रेडिट है, आपने बहुत अच्छा डायलॉग लिखा। नहीं जब आप इस्तेमाल करें लाइन। ओह यू मीन क्रेडिट दूं? हां मैं बिल्कुल। लेकिन फिर मजा सीन का खराब हो जाएगा जब आप किसी को कह रही होंगी और आप कहेंगे बाय द वे ये सिद्रा ने लिखी थी लाइन। सारा सीन ही खराब हो जाएगा। हां चले आप मैसेज कर दिएगा सिद्रा को, मैंने आपकी लाइन है या आएगी तो सही। ये बहुत अच्छा डायलॉग था। एनीवे बैक टू अरीब्स हाउस। तो फहा जो है वो कार्ड निकालती है, फिर वो और फरोलती है चीजें, तो उसको तस्वीर मिलती है और तस्वीर मिलती है तो इतने में क्या होता है, जेंटल जायंट घर आ जाता है। ठीक है, जेंटल जायंट इसलिए कह रही हूँ कि मुझे याद आ गया वो जो गोल्डन गूस वाली फेरी टेल थी ना, कि वो जब ढूंढ रहे होते हैं सोने के अंडे, तो जब जायंट्स आते थे तो छुप जाते थे, तो वो ऐसे लगता था अरीब आ गया। तो अरीब आता है, वो कहता है हाउ डेयर यू कम इनटू माय रूम एंड गेट आउट। वो मुझे अच्छा लगा उसकी बदतमीजी करना। वो कहते मैं तुम्हारी मंगेतू हूँ, ये देखो तुम्हारी माँ ने अंगूठी मुझे गोज़ आउट। और फिर वो इतने में बाकी भी आ जाते हैं, मादरे अरीब और नंद, मादरे फाहा मादरे अरीब और मादरे फाहा, मादरे अरीब और फाहा की मम्मी। हाँ ये दोनों आ जाते हैं और कहते हैं क्या हो रहा है, आप बताएं क्या होता है। फिर वो ऐसे करता है गुस्से में। आपको ख्याल है कि इन्होंने काटा है थप्पड़ को? है Because there is a lot of reference to उसने हाथ उठाया, so ये हाथ उठाना ये होता है और हाथ गिराना ये होता है। हाथ उठाने का मतलब है थप्पड़ मारा, या was just तो मेरे तो ख्याल में in all said and done, in all seriousness, ये अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छी बात है। इस बात को भी ये कह रहे हैं कि हाथ उठाया, yes, ये अच्छा है। Absolutely. ये हमें मैं तो next level पे लेके जा रही हूँ कि do you think they cut the slap? मुझे ऐसा लगा दो जगह पे मुझे एडिटिंग चॉप का नजर आया। मुझे लगता है, और अगर किया तो बहुत अच्छा किया, and thank you so much for doing it. अगर काट दिया तो बहुत। We do not need to see more slaps. But लेकिन he does this. That's fine. हाँ, so he doesn't actually slap her, but it is good कि without him slapping her, उन्होंने उसको इतना वावेला मचाया कि उसने हाथ कैसे उठाया। बिल्कुल, तो ये अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात थी। दूसरा वो भी सीन था जो वो फाहा की मम्मी कहती है, मादरे अरीब कहती है कि ये तो होना ही था। तो कहती है क्या मतलब, हमें प्रिपेयर होना चाहिए था कि वो हाथ उठाएगा। वो कहती है नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, बट उसने भी तो गलत किया। नहीं, वो जितना भी गलत कहती है हाथ उठाना नहीं बनता, तो ये अच्छा था। This did not slide in as a norm. It's okay. ये नहीं था, तो ये अच्छी बात थी। और वो भी मादरे अरीब भी कहती है हाउ डेयर यू। हाँ, तो उन्होंने इसको किया, तो वो अच्छी बात। और असल में थप्पड़ खाते भी नहीं दिखाया, वो भी अच्छी बात है। लो जी, कार्ड पे जो पता लिखा होता है गायबाना, उसको लेके जो फाहा है, बस करें ना। अब आपने पूरी एपिसोड फाहा को ही देनी है तो हम घर चले जा रही है ना, घर जा रही है भाई, तो पीछे के जो पूरे सीन है आप डायरेक्ट एंड पे चली जाएंगी, उसको वहां पे छोड़ के अच्छी डायरेक्टर की तरह फिर रिवर्स करूंगी ना। हाँ। ये अब आप जाती तो ना करें ना, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप लोग जो जाएंगे उस तरफ जाते हैं। माहिर और साद, मतलब है कि हम तो साद और माहिर के लिए ड्रामा देखेंगे। अभी देखें जब साहिल समुंदर पे अरीब फूक रहा होता है, फिर साहिल समुंदर चली गई। हाँ, तो नहीं पहले आप फहा को ले जाएं जहाँ लेके। अरे भाई फहा निकल गई ये कार्ड लेके उसके वलीमे की तरफ। अब वापस आ गए। अब मैं वापस आई हूँ साहिल समुंदर पे। जब अरीब साहिल समुंदर पर सिगरेट में अपने फेफड़े फूक रहा होता है, तो माहिर और साद एक ही बिस्तर में सो रहे होते हैं। शहर की दूसरी तरफ माहिर और साद एक ही बिस्तर में सो रहे होते हैं। माहिर और साद एक ही बिस्तर में सो रहे होते हैं। सो नहीं रहे होते, साद सो रहा होता है। माहिर पुरानी फोटो एल्बम में तस्वीरें देख रही होती है। क्यूटी पाई, ये अच्छी डायरेक्शन थी। दे एक्चुअली टुक आउट अ कोडैक फोटो एल्बम फ्रॉम द पास्ट। आपके पास तो नहीं ऐसी एल्बम्स होंगी? पड़ी अम्मी के पास। मेरे पास नहीं, अम्मी आपके पास तो नहीं होगी, मेरे पास है बच्चों की ऐसी बचपन की एल्बम्स। तो हाँ, तो वो निकाली उन्होंने एल्बम, वो देख रही होती हैं
और साथ क्योंकि एक बहुत आज आप साथ की कोई तारीफ नहीं करेंगे, आपको कसम है आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सदके जाऊं, मैंने तो साथ की तारीफ दवाइयां कर देनी है आपने आज, दवाइयां हो आज जाएंगी। तो जो मैंने थ्योरी प्रेजेंट की पिछले हफ्ते आपको कंफर्म करके दूंगा, और इस पॉइंट पे कंफर्म करके दूंगा जो कि मैं बेट कर सकता हूँ, ना आपने सोचा होगा ना आप में से किसी ने सोचा होगा। स्टे ट्यून्ड। खैर किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस वजह से साद और मुर्तसिम एक हैं, जो मैं आज आपको दलील देने जा रहा हूँ। Anyway, continue. I don't like comparing two people. मैं आपको दलील दे के साबित करूंगा दोनों एक हैं। Why can't Saad be as good? Why does he have to be as good as यार आप चलें तो सही। Anyway, Saad क्योंकि एक बहुत ही sensitive और soul है, तो नींद से उठता है, क्या हुआ? वो कहती है पुरानी यादें, फिर वो यादें देखते हैं, फिर साद कहते हैं अच्छा उठो, कुछ मीठा हो जाए। फिर वो जाते हैं बास्किन एंड रॉबिन और वो फ्लेवर खाते हैं जो साद को पसंद नहीं होता बचपन में, मगर खिला के माहिर ने बहुत जानू है, बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा इंसान है साद, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत आगे जाएगा ये बच्चा। हाँ जी, ऐसे जगू दादा कहते हैं शाहरुख खान को, ऊंचा लड़का, ऊंचा है, ऊंचा बच्चा, बहुत आगे जाएगा जिंदगी में, बहुत आगे बढ़ेगा। तो बड़ा क्यूट सीन होता है, वो रात को जाते हैं आइसक्रीम खाने, फिर वो वापस आते हैं, तो ऑब्वियसली दोस्ती उनकी है, उसकी बुनियाद बहुत बहुत स्ट्रांग है। अब वापस आए ना, फिर वापस आ गए, क्या होता है फिर वापस आते? क्या होता है वापस आते हैं? कुछ नहीं होता, ऐसे फिर ना किया करना। अच्छा क्या होता है? ऐसे ना किया, हाँ ऐसे ना। ओए हसन के दिल पे लगी है बात, ये आप सोचें, बताएं, सोचें क्या होता है वापस आते? नहीं क्या होता है, सोचें, वो बात करते हैं, वो सोचें। मुझे सिर्फ वो सीन याद है जब उसका हाथ ठीक करता है एक दिन तैयार होते हुए, पहले जब वो भी है, वो बैंगल उतार रही होती है तो हाथ पकड़ लेता है। अब मैं आपको बताता हूँ मुझसे वो साथ एक क्यों है जी। ये आपको याद होगा कि वहां पे हमारी जो बहन है, क्या नाम है उसका, मीरब का जब इंटेंगल हो जाता है लॉकेट, कौन आगे सही करता है उसको? मुर्तसिम। यहाँ पे उसका ब्रेसलेट इंटेंगल हो जाता है, कौन आगे ठीक करता है? मुर्तसिम। ये उसका स्लाइड करने का तरीका है जी। अब मैंने एक सेकंड के लिए सोचा, मैंने कहा यार यहाँ पे देखें, ये बड़ा पिवटल एक मोमेंट है इन ऑल सीरियसनेस। वो लोग वापस आए हैं, they were sleeping on the same bed, they've had a great time now, आइसक्रीम खाए हैं, पुरानी यादें हैं, कजन्स हैं, बचपन सारा साथ गुजरा है, बहुत अच्छी दोस्ती है दोनों की। ये वापस आए हैं, वो अपना ब्रेसलेट उतारी, नहीं उतारा, वो पकड़ लेता है उसकी कलाई और व्हाटएवर वो करता है उसका ब्रेसलेट, और वो बड़ी व्हाट डू यू मीन बाय व्हाटएवर वो करता है? ब्रेसलेट उतार लेता है, उसको हेल्प आउट करता है ब्रेसलेट उतारने में। और फिर वो किसियानी सी एक होके बड़ा, एक तो हानिया को क्रेडिट, जो एक्सप्रेशन दिया उसने, सहमी हुई, डरी हुई, थोड़ी सी लाइक यू नो कंफ्यूज थी कि लाइक यू नो व्हाट द हेल। सहमी डरी तो नहीं थी, शी वाज मतलब थोड़ी सी लाइक यू नो ये क्या है। एंड दूसरी तरफ वो जब चली जाती है और वो बड़ा एक मुस्कुराता है, बड़े पहली बार साथ को मैंने मुस्कुराते हुए और खुश और प्यार में देखा है। तो मैंने एक सेकंड के लिए मैंने सोचा यार साथ नॉट गुड, ये तो कंसेंट नहीं था, तुमने कंसेंट के बगैर उसकी बाह पकड़ ली। मुर्तसिम होता उसमें तो इतना जिगरा है कि वो तो नहीं बैठता, कि दूर बैठता है और अपनी लिमिट्स का उसको पता है, वो क्रॉस नहीं करता। बट साथ होती है इसने तो क्लाई पकड़ ली। फिर मुझे अचानक याद आया कि यार आपको याद होगा कि वहां पे जब वो टैंगल हुआ था लॉकेट, वो भी उसने किया, तो ये इसका तरीकेकार है। साद और मुर्तसिम वन सेम गाय, और ये इनका जो एक अपने प्यार दिखाने का तरीका है, जज्बात दिखाने का तरीका है, मोहब्बत दिखाने का तरीका है, वो यही है कि ये पहले ब्रेसलेट उतारते हैं, फिर आपने नोटिस किया होगा हार पहनाते हुए वहां पे भी वो करता है। तो मेरी थ्योरी, साद एंड मुर्तसिम, दैट्स इट, आई रेस्ट माय केस। डबल थ्योरी है ये। नहीं, सही है। They're two different characters. No, they're not. Of course they are. Of course they are. It's all fun and games. Of course they're different characters. वैसे मैं कह रहा हूँ। हाँ। But anyway, ये सीन होता है, ये बड़ा important एक सीन था कि यार कि इनका रिलेशनशिप जो है, एक्चुअली जो है ना दोस्ती की बुनियाद वो हिल गई थी जब क्या नाम है लड़की का, माहिर को जब पसंद आता है अरीब, और जब मोहब्बत होती है और जब वो शादी की सारी बात, इनकी दोस्ती की बुनियाद हिल जाती है उस वक्त। बिकॉज ऑब्वियसली जो इक्वेशन थी दोस्ती वो एकदम खत्म हो जाती है इक्वेशन, बिकॉज ही इज इन लव एंड शी इज लाइक इन लव विद समबडी एल्स। तो वो दोस्ती कुछ डिसिपेट हो जाती है। तो उसमें साद डिडंट नो हाउ टू एक्ट कि मैं दोस्ती भी एक्सटेंड करूं कि ना करूं। अब जो वो कर रहा है, ही इज कम बैक इनटू दैट कंफर्ट जोन बिकॉज शी इज लेट हिम। एंड व्हाई हैज शी लेट हिम? बिकॉज शी फील्स दैट अरीब हैज बिट्रेड हर। Why does she feel that he's betrayed her? A, because he didn't turn up for the wedding, and B, she saw him with Faha in the mall. So she thinks that he didn't turn up. He's moved on. He betrayed me. और अमीर होते कैसे है? She doesn't know anything about what happened actually. And he thinks that because she's smiling and going for ice cream and
she's sleeping in the same bed with him and she's talking to him. उनकी दोस्ती वापस आ गई, which is also true. कि उनके दोस्ती का वो comfort level वापस आ गया इसकी वजह से. मोहब्बत वगैरह नहीं अभी भी. किसको? माहिर को. Obviously अभी तो 2 दिन हुए. Absolutely. इसके बाद एक सीन था जो हम देखते हैं, मैंने आपसे पूछना था, आपको लगता है वो फ्लैशबैक था जब ये दोनों माहिर और साथ टेरेस पे बैठे चाय पी रहे होते हैं और आपस में एक इनकी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, दूसरी तरफ अरीब का एक होता है सीन, वो अपना बैठा हुआ होता है अपने बेडरूम में परेशान हालत में. ये आपको लगता है करंट टाइम था या ये फ्लैशबैक था? लगा था मुझे. अगर करंट था तो फिर कट टू हम देखते हैं कि इसकी कॉन्वर्सेशन माँ के साथ सुबह सुबह हो रही होती है. वो कहती है कल रात को तुम गए थे तो क्या था, तो तुम खुश हो, तो वो फिर एडिटिंग का ये प्रॉब्लम है बीच थोड़ा सा है. आपके लैब से एकदम आ जाता है, आपको समझ नहीं आती क्या. वो तो आ जाता बट एनीवे शी हैज अ कन्वर्सेशन विद द मदर एंड द मदर सेज कि तुम खुश हो, तो कहती है हां जब एक्सेप्ट कर लिया तो माइट एज वेल बी हैप्पी एंड प्लस शी आल्सो सेज कि वो उसने इंतजार नहीं किया मेरा. वो कहती है माँ फिर भी कहती है कि तो वो क्या करता, तुमने इंतजार नहीं किया. कहती है नहीं, उसने मेरा इंतजार नहीं किया. माँ को क्या प्रॉब्लम है यार? माँ चाहती नहीं कि ये खुश हो. फिर आप कहती हैं ऐसी माँ होती हैं. मैंने तो नहीं कहा कि नहीं होती हैं. दे आर नॉट नाइस टू वॉच बट होती तो हैं. हर ड्रामा में हमें कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है. बट शी शुड बी हैप्पी कि यार चलो यार वो तो मादरे अरीब भी आपके बारे आप यही सोचें कि यार उसको क्या प्रॉब्लम है. अगर आप कह रहे हैं कि जी आपका एक ही बच्चा है, उसकी खुशी आपके लिए इतनी अहम है, व्हाई वुडंट यू बी हैप्पी इन हिज हैप्पीनेस. मगर वो ये है कि ऐसी माएं होती हैं who want to impose and who want to direct and control their child's life. तो ये भी यही है कि यार नहीं, वो बात तो है. ठीक है, आ जाता है कट टू वलीमा. बट वलीमा वो तैयार हो रही होती है, वो आता है, वो उसका नेकलेस उसको करता है. अच्छा, अभी अनफॉर्चुनेटली अंदर तैयार होते हुए वो इतनी अच्छी लग रही होती है, उसका मेकअप भी ठीक होता है, उसके बाल भी ठीक होते हैं. जब आउटडोर सीन होते हैं वहाँ वो बुरी लग रही होती है. मैं जी कहना चाहूंगा, आमना आपका फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है. प्लीज कॉल आउट द हेयर स्टाइलिस्ट. I would like to call out the hairstylist and the consistency. यार क्यों नहीं थी? अंदर she's looking beautiful. You know when she's wearing her. वो मैं इतनी अच्छी लग रही थी शादी पे यार. वो भी मैंने कल वो सीन देखा. वो तो खैर मेरा था कि यार वो ठीक है. She was wearing an expensive outfit. She was styled by somebody who was, ये ठीक है, वो अमीरों के घर में जा रही थी तो वो अमीर लुक थी उसकी और ये उसकी गरीब लुक थी. That's what it is. It's a गरीब. ऐसे बाल फाड़ के कौन बैठता है यार वलीमे के लिए? बाहर तो ऐसे लग रहा था जैसे कि she needed frizz control. And she needed somebody to tame her hair or tie it or something. वो बिल्कुल फट गए थे बाल. अंदर अच्छे बने थे. It could be Karachi's humidity. It could be Karachi's. मेरे भी बाल फट जाते हैं. मैं तो humidity होगी. ठीक है, शायद यही consistency हो. अच्छा, कि we're in Karachi, it's humid. Therefore her hair just blew up. ठीक है. बीच में एक छोटा छोटा वो ये भी था कि जो अब्बा जी हैं पादरे माहिर हैं जो उनके तो हो गया, दर्द होना शुरू हो गया. उनके दिल में वैसी सुराख है, अल्लाह माफ करे. और उनको हो गई, उन्होंने कहा कि कोई पैल्पिटेशंस का मामला है. अब वो भी बड़ा ऑडली कट एडिटेड सीन था. कहा कि मैं पानी का ग्लास पीऊंगा तो ठीक हो जाएगा. मैं भी ठीक हूं, मैं पानी पे तो मैं ठीक हो. और वो जो आपस में उनकी एंड में डायलॉग से कुछ समझ नहीं आ रहा था, इन्होंने क्या अजीब सी आपस में बात की है. ठीक है, अजीब. वो भी बगैर वजह के फ्लैशबैक में जा रहे हैं कि क्या हुआ और माहिर खुश नहीं है. उनको अटैक जो आना था, उनको एमी तो नहीं आना. नहीं तो अटैक फहा के आने के बाद आ जाता. बस उन्होंने कहा कि जी आप वो बैठ के एमी सोच रहे हैं. उन्होंने सोचा कि अच्छी बनाए बिल्डअप कि कि देयर वाज अ रीजन कि हो रहा था इस तरफ, ऐसा नहीं कि एकदम हो गया. तो यू डोंट थिंक इट्स बिकॉज वो अब जो फ्लैशबैक आना शुरू हो गए हैं, ये तो बदर भाई के ड्रामों में होता है हमेशा. हाँ जी. हम तो हर बार कहते हैं कि आना शुरू हो गए हैं फ्लैशबैक्स. अरीब के भी आ रहे हैं, फहा के भी आ रहे हैं, माहिर के भी आ रहे हैं, साद के भी आ रहे हैं, और छोड़ पादरे माहिर के भी आना शुरू हो गए हैं. मादरे वो तो शायद जिंदा ना रहे. नहीं, बच जाएंगे वो. बच जाएंगे. ये वैसे है इनका कि मरते नहीं है. शहीद अलवी साहब का और मोहम्मद अहमद साहब के किरदारों का एक फर्क है. वो यही है कि मोहम्मद अहमद साहब के किरदार फड़क जाते हैं और शहीद अलवी साहब के किरदार हैं वो बच जाते हैं. वो बच जाते हैं और तड़पते रहते हैं. शहीद अलवी साहब अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाते हैं, हार्ट अटैक करवा लो, किरदार को मारना नहीं, तड़पता रहूंगा. हाँ, तड़पना भी आता है, तड़पाना भी आता है. हाँ जी, ऐसे ही है. तो ये बच जाएंगे, लेकिन इनको हार्ट अटैक आता है. यार मेरा एक सब सवाल है. जी पूछिए आप. आपका शादियों से बात कर रहा था. अल्हम्दुलिल्लाह. और सुहाग रातों से भी है. अल्हम्दुलिल्लाह. Have these two are they like together now or they're just sleeping in the same bed? Who? These two. Not at all. What? Not at all. They have not consummated that. How do they know this? Huh? How do you know? There is no room for that. What do you mean? यार माहिर जो है वो इतने बड़े सदमे से गुजर रही है. साद ने उसको बोल दिया मैं तुम्हें छोड़ दूंगा. मतलब साहब जबरदस्ती ब्रेसलेट उतारेगा लेकिन जबरदस्ती इससे आगे नहीं करेगा. यही तो मैंने कहा यार, ये कंसेंट की का. फिर मुझे ये इसी से तो मुझे पता लगा कि मुझसे मुरसाद एक है. यही तो अबे आपको पूरी कहानी सुना दी. आपको एंड में पूछिए लैला मर्द थी या औरत. ये तो आपको समझा रहा हूँ मैं सारी बात.
टू द एक्सटेंट इतना बस एग्रेशन, इतना वो दिखाएगा कि यार कि बस लाइन क्रॉस नहीं करेगा। हालांकि कुछ क्वार्टर तो ये भी समझ सकते हैं ये भी लाइन क्रॉस है, और मैं भी समझता हूँ कि यार कलाई उसको नहीं पकड़नी चाहिए। नहीं पकड़ लेता, कोई बात नहीं। क्यों पकड़ लेता? ठीक है कलाई, क्यों पकड़ लेता भाई कलाई? नहीं, उसने नहीं इजाजत दी तुम्हें कलाई पकड़ने की। नहीं वैसे तो नहीं। अब नहीं, अच्छा आप लोग बताएं, साथ को कलाई पकड़नी, मैं सबसे बड़ा साथ का, मैं बैठा हूँ यहाँ पे साथ जाती कर गए आप साथ के साथ इस यार आप लोग बताएं साथ को कलाई पकड़ बस है। You just threw him under the bus. पता है क्या चीज है? लिटिल बिट ऑफ बैड बॉयज। कलाई नहीं पकड़नी तो आपने कहा विम्प है। जैसे तुमने कलाई पकड़ के ब्रेसलेट आपने कहा ठीक है यार, ठीक है, तो बस क्या हो गया यार? ये मैं आपकी ये जो सोसाइटी का दोहरा मयार है ना, उसको मैं उजागर there is a line ना, if you, as long as you're not crossing that line, ठीक है। कलाई who draws that line? कलाई पकड़ने तो ठीक है। who says? who says? I say ठीक है, मैं लाइन ड्रॉ करूंगी अपने लिए तो मैं करूंगी ना। ठीक, आपके केस में कलाई तक ठीक। तो आई एम श्योर मोस्ट वुमेन गर्ल्स वुड बी ओके विद देयर हस्बैंड, so he is her husband holding her kalai and taking off the bracelet. ठीक है। नियत देखें मैं रिबामा ने बड़ी अच्छी बात की अपने इंटरव्यूज में। उसने कहा कि पाकिस्तान में नियत जो है ना, उस पर बहुत चीजें बेस होती हैं। आई लर्न दिस इन पाकिस्तान। नियत बहुत बड़ी चीज है। आपकी किसी भी एक्शन के पीछे, देखिए मैंने कितनी अच्छी बात याद आई, आपकी तो मैं मुंह बंद कराऊं ना जरा, आपकी तो बोलती बंद कराऊं। हर एक्शन के पीछे नियत बहुत बड़ी चीज है। साथ की नियत यहाँ क्या है? नियत इज नॉट टू बी अग्रेसिव, नियत इज नॉट टू हर्ट हर, नियत इज नॉट टू एम्पावर हर और टू impose. Niyat is to show a little bit of affection, a little bit of love, a little bit of touch, and to take her bracelet, to take her hand. Niyat साफ है। मेरी आंखों में ऑलमोस्ट नमी आ गई है, नमी आ गई है इनका साथ के लिए प्यार देख के। यही तो मैं चाहता था हमना, ये सुनो मेरे कान। आपने तो नहीं ये सीन लिखवाया, मेरे कान तरस गए थे कि मैं सुनूं आपसे साथ के बारे में। हाँ तो साथ जो था ये साथ है यार, साथ एक आपने इसको बनाया, आपने कहा कमजोर है, ये रोता है नहीं है वो, तो नहीं रोया ना वो। अब तो मेरे आपने तो ये यही साथ था, ये पहले पिछली 2 किस्तों में यही साथ था। यार मैं आगे का नहीं देख रही ना, मैं आई एम गोइंग विद द फ्लो ऑफ द ड्रामा। आपने रीड नहीं किया साथ कुछ? नहीं किया मैंने। मारे मुझे मारे मेरे सर पे फोन ये ले मारे। नहीं, आई गो विद द फ्लो। आपने रीड नहीं किया। साथ जो था वो अब गामा से अल्फा पे आ रहा है, हल्का हल्का अल्फा पे आ गया, आखिरी सीन पे आ जाए। अब आप क्या रह गया पीछे? और साथ ने जो सिखाया ना, गेट आउट, हाउ डेयर यू टॉक टू माय वाइफ लाइक दिस, गेट आउट। एंड वो कहती है, वो कहते हैं आउट। ठीक है, एक बलाई उतार ले मेरी ख्याल में, साथ की बलाई उतार ले। ठीक है साद माय बॉय, यू हैव रिडीम्ड योरसेल्फ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ऐसा दामाद सबको दे, सब ऐसा दामाद, ऐसा प्यार करने वाला शोहर, ऐसा प्यार करने वाला साथी अल्लाह सबको दे। हाँ। और उसने प्रूव किया जब वो फाहा आई, और फाहा आके अच्छी तरह से जलील कर रही थी। ये है कि किसी ने इंटरजेक्ट तब नहीं किया गया। एक बात बताएं यार, आप बहुत डिटेल में चीजें देखते हैं जी। Who was that gentleman who she gave her bag to and why did she give her bag to him? Very good। आमना के लिए तालियां बजाओ। ये सवाल तालियां मैंने क्यों बजाई है? मैंने सोचा, मैंने कहा यार इसका क्या मकसद था? उसने आई, उसने फोन से पिक्चर खींची, टक टक टक। पिक्चर खींचना जरूरी था कि आगे शायद रेलेवेंस हो, वो दिखाए। शोल्डर बैग था अरीब को सब कुछ। अब उन्होंने कहा कि जब आएगी और ये आके तालियां बजाएगी और इसके हाथ में अगर फोन होगा और ये बैग लटक रहा होगा, ये सही नहीं लगेगा, विजुअल सही नहीं लगेगा। She needs to be, mobile. She needs to be able to move. वो जो एक आएगा ना, उसकी क्या कहते हैं, खुलापन एक नजर आएगा किरदार में। वो नहीं आएगा अगर उसने बैग लटकाया हुआ होगा या हाथ में फोन पकड़ा होगा। तो इसलिए उसने बंदे को बुला के बैग अपना दिया, ताकि बंदा था कौन? ड्राइवर होगा यार। ठीक है, कंटिन्यूटी एक होगी ना, कि कंटिन्यूटी एकदम अगर फोन नहीं होगा, बैग नहीं होगा, फिर आमना बोलेंगे यार अभी इसके हाथ में फोन था, बैग था, अब कहाँ गया? क्यों मेज कोई होती रस्ते में फिर रख देती। वेरी गुड आमना को तालियां एक और बार। अब मैंने कहा कि मैं अगर होता बदर भाई की जगह, मैं कहता वो आती चलती चलती और मेज के ऊपर अपना फोन रखती और तालियां बजाती, एग्जैक्टली बजाना शुरू कर देती। लेकिन फिर वो जाते जाते फोन उठाती, फिर एक शॉट एक्स्ट्रा लेना पड़ता था। उन्होंने कहा बेहतर ये है कि बंदे को बुलाओ, उसको दे दो। बट आमना जी वेरी वेल पॉइंटेड आउट यार, आई एम सो इम्प्रेस्ड। ये आपने देखा, मैंने गौर से देखा यार, ये मैं तो खुश हूँ। देखिए साथ के कैरेक्टर बदलने से मेरा इंटरेस्ट कितना बदल गया ड्रामा में। लव यू आमना जी, लव यू हसन, लव यू। बहरहाल फहा आती है, तालियां बजा के ठीक ठाक बेइज्जती करती है सबकी कि मिस माहिर तुम तो हो ही गिरी हुई, कैरेक्टरलेस, तुम्हारा कोई किरदार नहीं है, तुम ये झूठ बोला उसने कि तुम अभी तक मेरे मंगेतर से तुम इन टच हो। और आपने वो ग्लांस मिस तो नहीं किया होगा? आप तो नहीं मिस करते वैसे। मैं तो सवाल आप जब साथ देखता है माहिर को, और माहिर आंखों से नहीं कहती है, एंड ही अंडरस्टैंड्स के ऐसा हो नहीं सकता, माहिर सिर्फ मेरी हो नहीं सकता।
यार वो वाकई में आपने हानिया की एक्टिंग अगेन वहां पे और both of them without saying anything and it was split second but when she says कि ये अभी भी उससे बात करती तो he looks at her not in an accusing way यार आमना के लिए तालियां हाय 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 मैं आपकी भलाई ले लूं क्या बात not in an accusing way कि क्या ऐसा था नहीं it was like what's happening darling and she like without even moving her head she just आंखों में उसके होता है कि नहीं झूठ है and उसकी आंखों में without moving his head होता है I get it babe don't worry love you Amna love you Amna के यार ये I've got you don't worry beautiful I'm in control here beautiful मुर्तज़म की रूह मेरे में आ गई है I'm in control here नहीं मुर्तज़म को क्यों बीच में लाए साद ठीक है हाँ आमना क्या खूबसूरत साद के लिए दोस्ती भी बहुत थी बट बीच में इसको लगा था मेरी दोस्ती चली गई है this girl does not even consider me a friend साद is back हाय कैसे ठंड पड़ी है हसन को मैं सदके जाऊं हसन आप पे हाँ आइंदा भी चोटी बांध के आऊं फिर रिव्यू के लिए दिमाग सही रहता है चोटी बांधे ना बांधे लेकिन ये साद है ये हमारा साद है ये आपने आज आपने सारी बातें सही की हाँ सारी एक एक बात आपकी पे मैं आई एम ग्रेटफुल टू यू सर फॉर रिकॉग्नाइजिंग शक्कर आपके मुंह मैं आई एम थैंक यू सुशी आपके मुंह थैंक यू सुशी के प्लेटर पूरे थैंक यू आपकी खातिर आपने बिल्कुल सही कहा है उसने एक सेकंड के लिए भी अगर किसी को शक था ना कि उसने जब माहिर को देखा है तो इस तरह से देखा क्वेश्चनिंग आया इसके साथ डाउट करते हुए कि यार तुम अभी तक उससे बात करी और मैं क्या करूं तुम्हारे लिए ये नहीं था वो था यार कि ये बकवास कर रही है तुम सही तो हो तुम परेशान तो नहीं हो रही ये तो वो शख्स है जो कहता है कि यार तुम माहिर को कितना बुरा लगेगा जब उसकी बहन नीलो भाग के जाती है वो उस पर शक कर सकता है नहीं शक बिल्कुल नहीं किया था वहाज को बहुत क्रेडिट है कि वो लुक बड़ी इंपॉर्टेंट लुक थी और दोनों को क्रेडिट है और हानिया को बहुत क्रेडिट कि हानिया ने भी जो एक्सप्रेशन दिया वो बिल्कुल टू द पॉइंट दिया और इसकी कंटिन्यूएशन हम आगे देखेंगे अगले प्रोमो में उस पर भी आते हैं बट फिर ये साथ उठता है और वो ठीक ठाक फाहा का मुंह बंद करता है कहता है हाउ डे यू स्पीक टू माय वाइफ लाइक दैट और वो कहता है कि गेट आउट वो कहती है मैं तो समझती थी कि मैं तो आई थी ये समझने के लिए तुम्हारे साथ हमदर्दी का इजहार करूंगी लेकिन तुम में तो गैरत नाम की चीज नहीं है इंसिनुएट करती कि तुम तो गैरत हो बहुत कहता है गेट आउट कहता शट अप एंड गेट आउट वो कहती है यू शट अप अच्छा सीन था वो कहता है गेट आउट कट टू अंकल ने बाह पकड़ ली अपनी उनके दिल में सुराख है तो वो नेचुरली उनकी रिपोर्टें भी आई हुई हैं ठीक नहीं थी उनकी रिपोर्टें तो वो पकड़ लेते हैं और वो शहीद अलवी साहब का जो किरदार है अजहर वो गिर जाते हैं और सारे उनकी तरफ भागते हैं और ये अपना सा मुंह लेके फाहा वहां से चली जाती है यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो गई है अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि अब घर वाले भी साथ के बहन नीलो भी और अम्मा भी जो है वो अब कह रहे हैं यार कि किस तरह की लड़की आ गई हमारे नसीब पे ऑब्वियसली एक बार तो बेइज्जती बर्दाश्त कर ली उन्होंने अब एक और बार खानदान के सामने उनकी इतनी हो गई तो वो भी कह रहे हैं यार कि अब हम कितना इसको सपोर्ट करें एंड आई थिंक दैट्स नेचुरल बिकॉज़ ऑब्वियसली कितना और प्लस वो भी तो नहीं ना शी इज आल्सो नॉट रियली गिविंग इन टू एनीथिंग हां नहीं और जो मादरे साद है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है तो अगर वो थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो ठीक है एंड में डिटेल में देखेंगे बट सी कितना आता है बट बहुत इंपॉर्टेंट सीन और डायलॉग जब माहिर जो है वो कहती है कि एक बार आपके किरदार पे जब छींटे आ जाए तो वो फिर नहीं धुल सकते और वो निकल जाती है दुपट्टा लिए बगैर सड़कों के ऊपर साथ पीछे पीछे भागता है और साथ उसको कहता है तुम अपना किरदार मुझ में तलाश करो मुझ में ये कब होता है एंड में जो प्रोमो में आखिरी डायलॉग है नेक्स्ट एपिसोड तो थोड़ा सा मुझे ये है कि ये लाइन को अगर आप लिटिल मायनों में देखेंगे तुम अपना मैं हूं तुम्हारा किरदार मुझ में देखो खुद को इसका क्या मतलब है आपने जब हम एपिसोड देखेंगे तो हम इसको डिटेल में रिव्यू उम्मीद होगी कि साथ अल्फा ही रहेगा और अब वापस ना स्लिप नहीं करेगा वैसा साथ ऐसा वैसा ठीक है जी नहीं वुल्फ स्टेटस तक नहीं गया अभी जाएगा ना वुल्फ स्टेटस पे तो मुझसे भी जरूरी तो नहीं ना कि हर बंदा वुल्फ स्टेटस पे जाए इट्स ओके जितना वो प्रोटेक्ट कर रहा है उतना इससे क्या प्रोटेक्ट करे वो ऐसे कमी नहीं आने दे रहा वो माहिर के लिए प्यार का ये जो कंपैरिजन है साद मुर्तसिम ये इट्स ऑल इन फन लोग एंजॉय करते हैं लोग तेरे बिन को एंजॉय कर रहे हैं लोग हमारे रिव्यूज को हमारी डिस्कशन को एंजॉय करते हैं तो इसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है हंसी मजाक में हो रही है सारी बातें enjoy करें अपना but I have to say something in for Bahaj here that I think in the last 1 year or 18 months Bahaj ने ऐसे जबरदस्त तरीके से अपना करियर जो है वो
180 डिग्री के ट्विस्ट किया है और ये अल्लाह की तरफ से है। हाँ। इतनी जो मकबूलियत है या इतनी पसंद है, ये इट डजंट हैपन फॉर नो रीजन। हर कोई इंजीनियर नहीं कर सकता। आप इंजीनियर नहीं कर सकते, यू कांट ऑर्केस्ट्रेट दिस। बट जहां से उनको देखिए, उन्होंने जो एक रोल किया जो बिछड़ गए में रूमी का, स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस। मगर वो ड्रामा कितने लोगों ने देखा? बहुत कम। मगर मेरे ख्याल है कि जब आप वो रोल करते हैं ना उस किस्म का, तो लोगों की जो परसेप्शन होती है वो बदल जाती है आपके बारे में। उनको तो यार इस बंदे को अपना काम आता है, क्राफ्ट आता है, एंड ही लव्स हिज वर्क। और वो लेके आपके अंदर जो फिर अल्लाह की तरफ से काम आता है या एक स्किल है, वो गॉड गिफ्टेड है। और कॉन्फिडेंस आता है कि आप ये कर सकते हैं। और अभी ये 2 ड्रामों ने उनकी मेरे ख्याल है पूरे वो चेंज कर दिया है। ये हमारे एक्टर्स के लिए भी एक लेसन है कि आपको शायद लगे कि लोग नहीं देखेंगे इस तरह का किरदार, बट एटलीस्ट जो कास्ट कर रहे होते हैं, जो इंडस्ट्री में, वो तो देख रहे होते हैं। तो आई एम श्योर रूमी करने के बाद वहाज को ये रोल, आई थिंक दैट वहाज इज अ गेम चेंजर राइट नाउ, बिकॉज आप ये नोट करेंगे कि वहाज से पहले इतने पॉपुलर कैरेक्टर्स सिर्फ वो थे जो टॉक्सिक थे। whether you pick up a शमशीर from कैसी तेरी खुदगर्जी, whether you pick up अमीर हादी from खानी, whether you pick up खुदार मोहब्बत, वो सारे कैरेक्टर्स टॉक्सिक थे। वो गलत कैरेक्टर्स थे। they were not characters you wanted to glamorize or you wanted to make larger than life. they were bad characters. So they were all problematic characters. पहली दफा ऐसा हुआ है that with Saad and with Muttasim, Wahaj Ali has managed through his brilliant performance to create 2 characters that are positive, that are likable, that are lovable, that are admirable. You look at them and you're like, oh wow, we want men like this in our lives. We want men like this in our dramas, on our screens. You know, this is what a hero should be like. He's been a game changer, yaar. तो कमाल है, कमाल है. Love you, Haj, love you. हाँ, absolutely. I mean, well done. मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूँगा. आपने ये जो बात की है, आखिरी हमने जो इस तरह का एक किरदार देखा था, मेरे पास तुम हो में जो हुमायूं का किरदार था, दानिश जी, वो भी ऐसा एक सेल्फलेस लव करने वाला, मोहब्बत करने वाला एक किरदार था। मगर वो साद 1.0 था। 1.0 था। हाँ। बट मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि कौन ये कहता है कि सिर्फ टॉक्सिक किस्म के अगर आप मेल किरदार दिखाएं तो वही हिट होते हैं। आपकी पिछले 10 साल की 5 साल की हिस्ट्री में मोस्ट पॉपुलर ड्रामाज में मेरे पास तुम हो एंड नाउ तेरे बिन, एंड ऑफ कोर्स मुझे प्यार हुआ था। ऑब्वियसली बीच में और भी बड़े पॉपुलर ड्रामे हैं, बट जो अच्छे किरदार, अच्छे मर्द होते हैं, प्यार करने वाले मर्द होते हैं, सेल्फलेस लव दिखाने वाले, पोर्ट्रे करने वाले मर्द होते हैं, लोग पसंद करते हैं। अच्छा, अब बहुत जरूरी है कि ये दोनों ड्रामा में, मुर्तसिम वाले में भी और साद वाले में भी, ये लव की हैप्पी एंडिंग मिले। बिकॉज हमारी हिस्ट्री ऑफ आवर ड्रामाज में जहां जहां मर्द ऐसा जबरदस्त होता है या एक आइकॉनिक मर्द होता है, वेदर इट्स मेरे पास तुम हो और एनी अदर ड्रामा, इवन द टॉक्सिक वंस, दे डाई। It's very important for them to live and for them to have a happily ever after. And let it not be just limited to fairy tales. आपकी इस बात से मुझे याद आ गया, मैंने हानिया के साथ जब तस्वीर लगाई थी, मैंने कहा था मैंने उनसे 2 सवाल पूछे हैं जो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम, मुझे प्यार हुआ था, वो रिव्यू करेंगे हो जाए फिर। तो उस दिन हानिया से गप लग गई, अच्छी बात हो रही थी। तो एक चीज तो she said, this is apart from the 2 questions, she said you will be really happy with the ending, you will be really satisfied with how मुझे प्यार हुआ था ends. So I am assuming it will be a happy ending and you know people will enjoy it and love it. But 2 सवाल मैंने पूछे उनसे, मैंने कहा यार कि एक जो एक ओपिनियन है कि girls only fall for bad boys and you know typically you wouldn't expect a girl to fall for a Saad. Is that, you think that's true? And she said, no, you can quote me on that. I would always fall for a Saad. तो हानिया ने एक बात ये की, दूसरा फिर इसी से रिलेटेड मैंने उनसे सवाल पूछ लिया। मैंने कहा ओके, since she is watching Tere Bin and since she is really enjoying Tere Bin and loving Muttasim, I asked her, Saad or Muttasim, who would you pick? Saad, obviously. She said Saad, but interestingly she said, but I will take charge of Saad's wardrobe and I will make him look like Muttasim. So the best of both worlds. Fair enough. I also remembered मेरे हमसफर was a happy ending. मेरे हमसफर was a happy ending, but बीच में हमें तकलीफ हो गई थी जब हमजा में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ गया। हमजा बेचारा complete selfless love नहीं था, और redemption नहीं थी। Evil did not get punished properly. वो था dissatisfactory था। वो माँ और बीवी में इतना unsatisfactory था। माँ और बीवी में इतना फंसा हुआ था कि वो सही तरह से तो वो मजा नहीं आया। Happy ever after हमें feel नहीं आई। अभी हमें आनी चाहिए। Let's see. On that note,
थैंक यू, आप लोग ट्यून इन करते हैं। अच्छा, मैंने कहा शायद मुझे थैंक यू करने लगे हैं। थैंक यू आमना, आपने साथ को रिकॉग्नाइज किया। थैंक यू आमना, सबसे ज्यादा आपने साथ की अजमत को पहचाना। साथ की अजमत, साथ के साथ आप ट्रू सादियन, यू आर ट्रू सादियन। आज हम आपको सादियन का, ट्रू सादियन का खिताब। वहाजियन। Maybe you're a Wahajian. Of course, you are a Wahaji. Wahaj, as you said, is an emotion. Is an emotion. So we I'm all a very experience person. Wahajian from time to time. But today you have established yourself as a true Sadian also. Indeed. We welcome you to the club. Thank you. And honorary membership आपको हम के साथ साथ हम आपको एक position भी देना चाहेंगे. शुक्रिया. As the chief counselor. जी. Chief counselor हमने आपको बना दिया of Loveology. Loveology. Oh. Chief Counselor Loveology. Heart Specialist आपका ओहदा हमने आपको दिया / Heart Specialist of the साथ We Love साथ Club. ठीक है, आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी कब? तेरे बिन का स्पेशल रिव्यू, तेरे बिन की 2 किस्तों का रिव्यू। तब तक खाते हैं आप खीर? पसंद है आपको? मैं देख के मुझे पता ही नहीं है क्या रेफरेंस है। मैं आपको सिर्फ सवाल पूछा है। खीर मैं खाता हूँ। खाते पसंद है आपको खीर? आ रही है ईद, फिर ईद आ रही है, खीर भी आ रही है। मैं और आमना आपसे मिलेंगे कल विद द हॉट रिव्यू तेरे बिन स्पेशल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।